हे माय डिवाइन सोल्स, नमस्ते गाइस, वेलकम टू डिवाइन फैदर टैरो। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एंड यस, ये आपके डिमांडेड टॉपिक है कि आपने बताया था इस पर रीडिंग करें। एंड इसी के चलते हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं आपके मूलांक के ज़रिए से। एंड मूलांक आपका जो भी ईच एंड एवरी रहेगा गाइस, उसी हिसाब से हम देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे रहने वाली है। हालांकि इसके लिए हो सकता है एक तो आप टेंस्ड हो, वरीड हो, आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, या फिर आपको किसी ने बताया होगा कि आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, फलाना डिमकाना जो भी रहे। ओके, तो जो भी रीडिंग में निकलेगा वो हम देखेंगे। साथ ही साथ डिवाइन गाइडेंस में भी यहाँ पर आपको दूंगी, क्योंकि मेरा स्टाइल है, मैं सिर्फ आपको रीडिंग नहीं देती हूँ, मैं डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस भी देती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 से लेकर 9 के मूलांक तक आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे रहेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप चाहे मेल रहे या फीमेल रहे, आप सभी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको मूलांक नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो आपका जो भी आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही आपको चुनना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 9 पाइल्स रहेंगे, तो मैं हर एक क्लिप का कार्ड नहीं रख सकती। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखिए, जो आपसे रेजोनेट करता है वही चेक करें, या जो नंबर आपको फील करता है, अट्रैक्ट करता है, उस वे से रीडिंग को चेक करें। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुई रीडिंग करने के लिए। एंड अभी अगर मैं बात करूँ तो सुबह के हो चुके हैं 10। ओके, 10 बजे है, 10 या 10:01 हो चुका है, दैट इज़ 10:01। तो ये नंबर आपके लिए काफ़ी खास रहेगा आने वाले समय के लिए। तो बढ़ते हैं हम मूलांक 1 से। लेट्स सी। हे डियर, मूलांक 1 चुना है, ये वाले मूलांक जो कि रहेगा 1, 10, 28 और 19, इन सब की टोटल आती है 1। अगर आपको मूलांक नहीं पता है, आप सिंपल नंबर के हिसाब से चले जाइए, या फिर जो भी आपका आधार का लीगल डॉक्यूमेंट्स पे डेट रहेगा वही आपको चुनना है गाइस। तो आज की जो रीडिंग रहेगी काफ़ी खास रहेगी, एंड आपके डिमांड के हिसाब से ही मैं रीडिंग लेकर आ रही हूँ, या लेकर आई हूँ कि आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे रहेगी, आपकी शादी के बाद क्या सिचुएशन रहने वाली है आपके स्पाउस। हालांकि हम लोग स्पाउस के बारे में ही देखेंगे, इन लॉस के चलते हम लोग एक डिफरेंट रीडिंग करते हैं आपके लिए, लेकिन बेसिकली आपके कपल्स के चलते ही हम लोग रीडिंग देखते हैं गाइस। ओके, तो पाइल 1 की करंट एनर्जी हम लोग चेक करते हैं, सो दैट आपको पता लगे कि यही आपकी रीडिंग है, पाइल नंबर 1। हालांकि मैंने काफ़ी पर्सनल रीडिंग्स करी है गाइस अब तक, एंड मैं मोस्टली अगर बात करूँ ना, तो शादी के मामले में जो भी मूलांक 1 है, आपके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। इन द सेंस, पार्टनर आपको एक तो मिलता नहीं है, या फिर मिलता है तो बात आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आप लोग अपने आप में काफ़ी पूरक हो, संपूर्ण हो, एंड आपके बुद्धिमत्ता के हिसाब से कोई पार्टनर आपको नहीं मिलता है, या फिर आपको कोई चुनता नहीं है, या फिर आप किसी को चुनते नहीं हो। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। सो यू हैव टू ट्राई अ लॉट फॉर फ्यूचर स्पाउस गाइस। हालांकि फ्यूचर स्पाउस के चलते मैंने हाल ही में एक रीडिंग करी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के करंट हालात क्या है, किस स्थिति में है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। प्लीज़ वो जाके चेक करें गाइस, क्योंकि रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहती है, मेरे लिए नहीं रहती है। एंड मैं जो भी रीडिंग लेकर आती हूँ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही रहती है। हालांकि आप लोग इग्नोर करते तो आपका दोष है गाइस, मेरा नहीं है ये। सॉरी गाइस, यहाँ पर इग्नोर करें, मॉर्निंग का टाइम है तो काफ़ी शोर रहता है। सो पाइल 1 की करंट एनर्जी, यू हैव योर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। क्या कहूँ मैंने अभी आपको बताया था कि आप लिटरली वेटिंग पीरियड पर हो अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने के लिए, हासिल करने के लिए, पाने के लिए। हालांकि कुछ वर्ड्स का हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है, या फिर शादी फिक्स हो चुकी है, फिक्स होने के कतार में है, या फिर आपके दिल के हिसाब से कोई पर्सन नहीं मिलता है, एंड दैट्स वाई यू आर वेटिंग फॉर सही प्रपोजल। साथ ही साथ आप लोग ना काफ़ी खंगाल कर भी ले रहे हो गाइस, कि जो मेरे दिल को जचेगा, जो मेरे बुद्धिमत्ता को जचेगा, जो मेरे लिए पूरक रहेगा, जो मेरा सच्चा हमसफ़र रहेगा, उसे ही मैं चुनूँगा,
चुनूंगी या फिर उसके साथ ही मैं शादी बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो इस तरीके से एनर्जी मुझे पाइल 1 की करंटली मिल रही है कि यू आर लिटरली वेटिंग फॉर किंग ऑफ कप्स टाइप पर्सन, पाइल नंबर 1, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे। एंड ना इसमें ना गाइज आप लोग काफ़ी मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने स्पेसिफिक पार्टनर के लिए। ओके आपने कई दफ़ा पूछा भी रहेगा कि मेरी शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है, या फिर मुझे कोई सच्चा पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के वाइब भी मुझे पाइल 1 के लिए मिल रही है। काफ़ी दरवाज़ा अपना खटखटाया है, चाहे वो रीडर का रहे, एस्ट्रोलॉजर का रहे, बेसिकली ये वाली पाइल। ठीक है, चलिए अभी मैरिड लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है पाइल नंबर 1। आपके लाइफ में ना गाइज डिले रहेगा किसी भी पर्सन आने के लिए, लेकिन जब आएगा ना लाइफ है ये लिटरली काफ़ी हरी भरी रहेगी, या फिर लॉट ऑफ इमोशंस रहेंगे आपके और आपके पर्सन में। लेकिन चुनाव आपको काफ़ी सोच समझ करके करना है, ये मैं एडवाइस के तौर पर बता रही हूँ। हालांकि डिवाइन एडवाइस हम लोग लेने वाले हैं आपके लिए। पाइल 1 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, शादीशुदा लाइफ आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे रहने वाली है पाइल नंबर 1। ये इन लॉज के चलते नहीं है, आपके फ्यूचर स्पाउस के चलते हैं। या 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके क्लैरिफाई करती हूँ इन चीज़ों को थोड़ा सा गाइस। या टावर की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके लवर्स की एनर्जी, फाइनली लवर्स। ओके जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था गाइस, शादीशुदा लाइफ शुरुआत के टाइम पर उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी टटोल कर लेते हो, सोच समझ करके लेते हो, बगैर किसी कन्फ्यूजन के अगर आप उसको चुनते हो, तो डेफिनेटली आपका मैरिड लाइफ जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, लॉट ऑफ इंटीमेसी रहेगी। लेकिन आपके मैरिड लाइफ में ना गाइज मैं देख पा रही हूँ कि लॉट ऑफ शुरुआती टाइम पर उतार चढ़ाव रहेगा, शुरुआत के दौर पर, कि आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं बनेगी, जमेगी नहीं, आइडियाज़ क्लैशेस होंगे। स्पेसिफिकली मुझे ना कंट्रोलिंग फैक्टर्स आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आफ्टर मैरिज। कंट्रोलिंग रह सकता है, रिस्ट्रिक्शन रह सकता है। दैट डजंट मीन पाइल नंबर 1 कि आपका रिश्ता यहाँ पर ख़राब है। ओके कोई भी मैरिड लाइफ, कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं होता है गाइस। शुरुआत के दौर पर चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे, शादीशुदा लाइफ में क्लैशेस रहते ही रहते हैं। ओके कि यही वजह रहेगी कि आपका रिश्ता और ज़्यादा ग्रो होता चला जाएगा। ओके यहाँ पर देखो ना, तो अनएक्सपेक्टेड मुझे दिख रहा है कि चेंजेस आपके मैरिड लाइफ में आएंगे, अगर आप इस रिश्ते को पूरी वफादारी से निभाते हो या फिर अपने पार्टनर को आप लोग समझते हो। कोई भी रिश्ता धड़ल्ले से ग्रो नहीं होता है या धड़ल्ले से टूटता भी नहीं है गाइस। शुरुआत के दौर में हमें भी यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है पाइल नंबर 1। एंड तभी जाके मैंने आपको एडवाइस बताया था कि आपको ना जल्दबाजी नहीं करना है शादी के मामले में। अगर आप यहाँ पर लिटरली दिल से चुनाव करते हो या फिर ना पूरे होशो हवास में इंटेलिजेंस के दम पर अगर आप चुनाव करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका मैरिड लाइफ जो है ये लवर से कम नहीं रहेगा। शुरुआत के दौर में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन फाइनली वो एंड हो जाएगा एक प्रॉपर केमिस्ट्री के साथ, हैप्पी मैरिड लाइफ के साथ एंड एक पूरक साझेदारी के साथ। ठीक है कि जो आपका पार्टनर भी आपके लिए स्टेबल रहेगा, सच्चा रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ना आगे जाकर मुझे कोई भी क्लैशेस नज़र नहीं आ रहेगा। हाँ इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि आगे जाके आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करने वाले हो। आपका प्यार का जो अंकुर है काफ़ी फूटने वाला है, बनने वाला है। लेकिन शुरुआत के दौर पर आपको रिश्ते को काफ़ी पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है, हौले हौले लेने की ज़रूरत है। कोई भी पर्सन इमीडिएटली हमारे साथ बदलता नहीं है या फिर इमीडिएटली हमारे साथ ना लॉयल नहीं होता है गाइस। हमें रिश्ते को टाइम देना पड़ता है। यही मैरिज का एक रियलिटी होती है, चाहे आप यहाँ पर सिंगल्स रहे या डिवोर्स रहे या विडो रहे या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे। पाइल नंबर 1 तो मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी है, मैं वापस बता रही हूँ काफ़ी अच्छी है, लेकिन चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली बदलाव लेगी। लेकिन यहाँ पर कंट्रोलिंग फैक्टर्स ना ही आपको करना है, सामने वाले से रहे लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग आप सुन रहे हो, आपका पार्टनर नहीं सुन रहेगा। इस आपके लिए मैसेज है, ये एडवाइस है, हम फिर भी यहाँ से आपके लिए एडवाइस लेते हैं। पाइल नंबर 1
हालांकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दैट इज इट्स लाइक अ हैप्पी मैरिड लाइफ, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। टाइमलाइन की बात करूँ तो मुझे 1 या 1.5 साल का समय दिख रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन उसके बाद केमिस्ट्री आप दोनों की काफ़ी अच्छी रहेगी, एक दूसरे के बगैर आप नहीं रह पाओगे। पाइल नंबर 1, आपका प्यार ना ग्रो होता चला जाएगा कि जहाँ पर लोग भी आपसे जेलस होने लगेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी, ये सिनारियो मुझे आपके लिए दिख रहा है। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अभी से ही टेंशन आपको लेना नहीं है, जितना हो सके लाइफ को अभी से एंजॉय करें, जितना हो सके स्ट्रेस को डाउन रखे गाइस। ओके, ट्रैवलिंग चले जाइए, अपने फ्रेंड के साथ घूमिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बातें शेयर करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पाइल नंबर 1 के लिए मैं एडवाइस देना चाहूँगी, आपका फ्यूचर स्पाउस वही मिलेगा जहाँ पर आप खुद के लाइफ को एंजॉय करते हो, खुद से सेल्फ प्यार करते हो गाइस, सेल्फ लव करते हो, वहीं पर आपका पार्टनर मिल सकता है। एंड जितना हो सके अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ना थोड़ा सा बातचीत बनाइए, कम्युनिकेशन शादी से पहले रखिए। आपका जो एक लाइकिंग है, इंटेलिजेंस फैक्टर है, वो एक दूसरे से शेयर करें, तभी जाके आपको शादी का डिसीजन लेना है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है। ठीक है, ये एडवाइस है आपके लिए गाइस। तो जितना हो सके एन्जॉय करें लाइफ को। देखिए अगेन सेलिब्रेशन है, एन्जॉय करें लाइफ को। एंड साथ ही साथ जो भी रिश्ता आता है, जो भी पर्सन आता है, पहले उससे बात करें, खुले मन से बात करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, आपके बारे में बताइए, तभी जाके निर्णय ले। ऐसा एडवाइस आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। फाइनली यहाँ पर लव मैसेज या एनीथिंग एंजल वांट्स यू टू नो, पाइल नंबर 1 आपके इस रिश्ते के लिए, कॉलिंग और सोलमेट। तो फाइनली एंजल ने आपको कंफर्मेशन दिया है कि यही आपका सच्चा हमसफर रहेगा, सच्चा सोलमेट रहेगा, लेकिन इमीडिएटली किसी नतीजे पे नहीं आना है। प्रेयर्स आपका अफर्मेशन के तहत ही आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा, आपका पार्टनर रहने वाला है जो वाकई में आपका सोलमेट रहेगा, जो आपके दिल को वाकई में छुएगा, जिस कदर आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हो। लेकिन यही है कि चीज़ों को पॉजिटिवली ले गाइस। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इस पूरे रीडिंग में मैंने आपको यही चीज़ बताई है एंड एंजल ने भी यही कंफर्मेशन आपको दिया है। लव योर सेल्फ फर्स्ट गाइज। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खुद को भी प्यार करना है, अपने पार्टनर को भी प्यार करना है, क्योंकि जितना आप खींचोगे ना उतने ही चीज़ें और ज़्यादा खींचने लगती है, फिर और ज़्यादा रिश्ते में दरार आने लगती है। तो ये एडवाइस आपके लिए दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। फाइनली पाइल 1 ये थी आपके लिए रीडिंग आपके शादीशुदा लाइफ के चलते। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। हे डियर मोलांग 2, आपने चुना है ये वाले पाइल, जो कि रहेगा 2, 11, 29 और 20। अगर आपका जन्मदिन इस डेट्स पर आते हैं तो आप मोलांग 2 वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर ना गाइस, आपका जो ये पाइल है ना कहीं थोड़ा सा मुड़ चुका है। यहाँ पर देखिए ऐसे, ओके। तो मैंने अभी नोटिस किया है, दैट मीन्स ना आप रिश्तों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, मैरिज के लिए काफ़ी डर रहता है, आपका खौफ रहता है। या औरों का एक्सपीरियंस हो सकता है, या खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है, अनुभव हो सकता है कि जिसके तहत ना एक तो आप चुनाव नहीं कर पाते हो, या रिश्ते देख कर जाते हैं, या फिर रिश्ता बनता बनता बिगड़ता है, टूटता है, बिकॉज ऑफ ओनली योर फियर। ओके, फियर। तो यहाँ पर आपको फियर को कंट्रोल में रखना है गाइस, क्योंकि ना डेफिनेटली आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव सोल्स तो हो, लेकिन ना रिश्तों की बात आती है, पार्टनरशिप की बात आती है, तो फिर आप लोग डरने लगते हो, किसी पर भी विश्वास नहीं रख पाते हो, या फिर एतबार नहीं रहता है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली पाइल नंबर 2 आपको ना मेडिटेशन काफ़ी करने की ज़रूरत है। जितना आप मेडिटेशन करोगे ना पाइल 2, उतना ही चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा खुलेगी या सुलझेगी, या फिर पार्टनर के चुनाव के लिए आपका जो एक हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना वो ओपन हो जाएगा। पाइल 2 के कुछ व्यूअर्स हीलर्स भी रह सकते हैं, टैरो रीडर्स रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी मुझे फील हुई है। हालांकि खुद आप हीलर्स रहोगे, रीडर्स रहोगे, लेकिन मैरिज की बात आती है तो चीज़ें लटकती है आपके जीवन में। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलेगा इस। चलिए करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2 क्या रहेगी, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जी क्या रहेगी।
3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया गाइस, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करती हूँ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली बता रहा है कि एक तो कई बार आपका दिल टूटा है बेसिकली रिश्तों के लिए, शादी के प्रपोजल के लिए, या फिर आप डिवोर्स हो सकते हो, विडो हो सकते हो। कई बार चोट मिली है, कई बार लोगों ने आपको चोट दी है, या फिर कोई भी रिश्ता आपके पसंद का नहीं आया है, उम्र बढ़ रही है, साल आगे बढ़ रहे हैं, या सिर्फ आपको देख कर जाते हैं लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। कोई भी आपका मनचाहा रिश्ता नहीं आता है, आता है तो आपको चुनता नहीं, या फिर आप इसको रिजेक्ट करते हो। तो लॉट ऑफ सिचुएशंस ऐसे है कि जहाँ पर कई बार दिल को छन्नी करने वाले सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में हो चुके हैं। एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि रिश्तों के लिए आपका एतबार नहीं होता है गाइस, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर ना ट्रस्ट जिस पर आप करते हो ना तो वही आपको आखिरकार छोड़ कर चला जाता है। एंड इसके चलते पाइल नंबर 2, अभी से ही आपका सवाल बेसिकली पाइल नंबर 2 का हो सकता है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपका खुद पर ही विश्वास नहीं रहता है गाइस, यू आर लॉट ऑफ कन्फ्यूज्ड इन योर लाइफ, पाइल नंबर 2। एंड तभी जाके आप लोगों का काफ़ी सवाल रहता है। आप लोगों ने हो सकता है कई रीडर्स को भी पूछा रहेगा, कई एस्ट्रोलॉजर से भी अपने कंसल्ट करा रहेगा, खुद आप हीलर होने के बावजूद भी हो सकता है कि दूसरों का गाइडेंस आप लेना चाहते हो या फिर लेने की सोच रहे हो। ओके, ये एनर्जी मुझे पाइल 2 की मिल रही है, हालांकि मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले कितना सच है कितना नहीं है। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 की शादीशुदा लाइफ कैसे होने वाली है। एंड तभी जाके मैंने कहा था गाइस, आपको मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ना आपका माइंडसेट जो रहता है कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, मन में दिल में काफ़ी ख्याल रहता है, आपका हार्ट चक्र आपने ब्लॉक कर दिया है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, या फिर शादीशुदा लाइफ के लिए भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स की एनर्जी, या फिर कुछ यहाँ पर मैरिड व्यूअर्स भी रह सकते हैं। ये मैरिड के लिए रीडिंग्स नहीं है गाइज, ये रीडिंग कम्प्लीटली सिंगल्स के लिए है। ओके, तो मैरिड लाइफ पाइल नंबर 2 की कैसे रहने वाली है अभी, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। सो पाइल 2 आपके लिए एनर्जी निकलती है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। पाइल 2 हम लोग 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों 8 ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स देखें, ओके सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पाइल 2 आपको ना पहली दफ़ा तो डर को बिल्कुल भी निकाल बाहर फेंके अपनी ज़िंदगी से, कहीं और जगह पूछने की ज़रूरत नहीं है गाइज। आप जितना पूछोगे ना उतने ही आप यहाँ पर माइंडसेट से डिप्रेस होते चले जाओगे, खुद के एनर्जी को आप लोग ब्लॉक करते चले जाओगे, क्योंकि आप जो सोचोगे ना वही आप अपनी ज़िंदगी में पाओगे। हालांकि मैरिड लाइफ देखो, आप खुद देख रहे हो कि कितनी अच्छी है आपकी शादीशुदा लाइफ में काफ़ी खुशियाँ रहेगी, काफ़ी प्यार रहेगा, आपका पार्टनर आपको काफ़ी संजोने वाला है, केयर करने वाला है, आपके सपने पूरे करने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपका ही सवाल रह सकता है, क्यों मेरे मन में इतने सवाल उमड़ रहे हैं, क्यों मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आपने ये एनर्जी खुद रखी हुई है गाइस अपने मन में, अपने दिमाग में। तो इस एनर्जी को अब भी इसी वक्त रिलीज़ करें। अगर आप ये एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते हो तो डेफिनेटली शादी के बाद ये एनर्जी आप लेकर जाओगे एंड इस खुशियों को आप देख नहीं पाओगे, इस फिनेंशियल स्टेबिलिटी को आप देख नहीं पाओगे जो आपका पार्टनर आपको देगा। एक इंडिपेंडेंस लाइफ आपको देने वाला है, आपके सारे सवालों के जवाब आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर आपको देने वाली है गाइज। लेकिन इसको आपको देखना है, क्योंकि ये रिश्ता ना लिटरली काफ़ी ग्रो होगा, आपका पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, चाहे वो आपके प्रोफेशन के लिए रहे, चाहे वो आपके मनी के लिए रहे, आपके रुतबे के लिए रहे, आपके करियर के लिए रहे, जो भी आप करना चाहते हो आपका पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। पार्टनर की तरफ से यहाँ पर कुछ भी मुझे निगेटिव चीज़ें नहीं दिख रही है। हालांकि आप यहाँ पर काफ़ी डिप्रेस रहोगे शादी के बाद, लेकिन जैसे बताया था कि आपका पार्टनर, आपके इन लॉज, हालांकि इन लॉज के लिए रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके इन लॉज आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपके मेंटल स्ट्रेस के चलते भी विश्वास दिलाएंगे कि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा बनेगा। एंड आपको भी इस विश्वास पर ट्रस्ट करना है, पाइल नंबर 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि स्पार्क इस मैरिड लाइफ में काफ़ी होने वाला है गाइस। स्पार्क आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, पार्टनर आपके बगैर नहीं जी पाएगा, एक फिजिकल केमिस्ट्री भी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो इमोशंस, ये एनर्जी
ओके, लव एनर्जी, इमोशंस, सपनों की पूर्ति, मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अबंडेंट रहने वाली है। ओके, यहाँ पर कोई बर्डन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ये रिश्ता काफ़ी ग्रो होगा, लेकिन इस रिश्ते को ग्रो कराने के लिए आपका भी सपोर्ट यहाँ पर बहुत मैंडेटरी है गाइज। ओके, आपको फील हो सकता है कि यार मेरा पार्टनर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे नहीं देख रहा है, तो आप लोग काफ़ी डिपेंडेंट भी रहोगे अपने पार्टनर के लिए। तो ये चीज़ों को आपको मन से निकाल बाहर फेंकना है अभी इसी वक्त। पाइल नंबर 2, तभी जाके आप अपने मैरिड लाइफ में ये स्पार्क देखोगे, ये ग्रोथ देखोगे। ओके, ग्रोथ देखोगे, एक नया चांस देखोगे। पाइल नंबर 2 कि यस मेरा पार्टनर मुझे प्यार कर रहा है। जो औरों के एक्सपीरियंस है वो आपको अपने दिमाग में लेकर नहीं बैठना गाइस। हर एक की लाइफ अलग अलग रहती है। पाइल 2, भले आप यहाँ पर डिवोर्स रहे, विडो रहे, भले ही पहले शादी में आपको बहुत चोट मिले हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पाइल नंबर 2, भले अगर आप अनमैरिड रहे, आप खुद देख रहे हो कि आपकी मैरिड लाइफ में केमिस्ट्री रहेगी एंड साथ ही साथ डिवाइन का हाथ, डिवाइन का मैजिक आपके मैरिड लाइफ में रहने वाला है। तो इसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ना कि अभी से ही चिंतित होना है, विचार करना है। ओके, क्योंकि आप लोग काफ़ी विचार करते हो, काफ़ी ओवर थिंक करते हो, तो ये चीज़ें अभी से ही आपको निकाल बाहर फेंकनी है। हालांकि हम लोग गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस क्या रहेगा पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए? हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए सोर्ड्स की एनर्जी या नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए गाइडेंस निकल रहा है पाइल नंबर 2 कि अब तक आपने काफ़ी चोट देखा, बिट्रेल देखा, धोखा देखा, माना, लेकिन अभी जो भी रिश्ता आएगा उसको दिल से स्वीकार करें। आपकी मन की बातें, आपका मन का पेन किसी से जाहिर ना करें। हर एक का पास रहता है, हर एक के मन में चोट रहता है, हर एक के मन में एक फियर रहता है, लेकिन वो फियर अपने पार्टनर के सामने डिस्कस ना करें। ये आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि अभी जो भी रिश्ता, जो भी पार्टनर आएगा आपको दिल से स्वीकार करेगा, आप जैसे हो वैसा स्वीकार करेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके दिल की केयर भी करेगा गाइज, लेकिन अपने फियर को किसी के सामने दिखाना नहीं। आप जितना दिखाओगे ना उतने ही आप उस दलदल में फंसते चले जाओगे। ये एडवाइस है पाइल 2 आपके लिए। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए गाइज। ओके, चलिए, मैंने यहाँ पर आपको रेमेडी भी बताई, आपको क्या करना है। तो एडवाइस फ्रॉम एंजल, एंजल आपको क्या बता रही है? ओवरऑल लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अभी मैंने आपको यही बताया गाइज, स्टार्ट से लेकर एंड में आपको यही बता रही हूँ कि जो भी चीज़ें आपको कंट्रोल करिए उसको लेट गो करें। ओके, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। पाइल नंबर 2, एंजल्स बता रही गाइज, मैं खुद यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ वैसे ही कार्ड्स भी आपके लिए निकल रहे हैं। प्लेफुलनेस, एंजॉय करें लाइफ को, एंजॉय करें सिचुएशन को। पाइल 2, हर एक की लाइफ अलग अलग रहती है, हर एक के कार्मिक फेजेस अलग अलग रहते हैं, हर एक की सिचुएशन अलग अलग रहती है। पाइल 2, ठीक है, हर एक का पार्टनर भी अलग अलग रहता है, तो आपके लाइफ को दूसरों से कंपेयर ना करें, यही आपके लिए एडवाइस है। एंड जो भी चीज़ें आपके माइंड को, आपके दिमाग को, आपके दिल को कंट्रोल करते हैं उसको अभी इसी वक्त रिलीज़ करें। कॉट कट करेगा, इस कॉट कट करें, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस एंजल्स दे रही हैं इस रीडिंग के माध्यम से। तो ये थी पाइल 2 आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे डियर मूलांक 3, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 30 और 21 में आते हैं तो ये आपका मूलांक है एंड ये आपकी पाइल है, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, तो काफ़ी डीप पे हम लोग देखते हैं, लेकिन पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स पाइल 2 के हो सकते हैं यहाँ पर। पाइल 3 आप लोग ना यहाँ पर शादी के लिए काफ़ी रिश्ते देखते तो है, लेकिन कई बार ना आपको चीटिंग्स भी मिलती है गाइस। कई बार आपके मन से खेला जाता है, कई बार एक तो आप रिश्ते चुन नहीं पाते हो, चुनाव नहीं कर पाते हो, या फिर सामने वाले सबको चीटिंग काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ये मुझे एनर्जी पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी में ना गाइस शादी में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। ओके, एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रहती है, या फिर बाहरी लोगों का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड आप लोगों के लाइफ में ना गुरु बल का भी प्रॉब्लम रहता है गाइस। मतलब मैरिज का योग ना बनता नहीं है, बनता है तो टूटता है।
या फिर रिश्ते आपकी पसंद के नहीं आते, आपकी चॉइस के नहीं आते। दैट्स वाई ना पाइल 3 के व्यूवर्स काफ़ी लंबे से आप लोग वेट करने लगते हो, या फिर वेटिंग पीरियड आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रहता है मैरिज के मामले में। ये एनर्जी मुझे पाइल 3 से मिल रही है। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। हालांकि हम लोग करंट एनर्जी आपकी देखने वाले हैं। ओके, चलिए पाइल नंबर 3 के लिए करंट एनर्जी क्या रहेगी आपको ना गाइस। एडवाइस, हालांकि हम लोग एडवाइस देखते हैं, लेकिन फिर भी ना पाइल 3 आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी प्रपोजल के लिए। किसी के पीछे आपको भागना नहीं है। ओके, किसी को पोक नहीं करना है गाइस, क्योंकि जितना आप रिश्तों के पीछे भागोगे ना उतना ही रिश्ता आगे चला जाता है। यू हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि आप लोग गुरु के अंडर आते हो। गुरु मतलब बृहस्पति, तो बृहस्पति के अंडर आते हो, जो कि देवों के गुरु रहते हैं। ओके, देवगुरु हम जिसे बोलते हैं। दैट्स व्हाई ना शादी के मामले में आपके गुरु, आपके गुरुजन, जो भी आपके इष्ट रहेंगे ना, वही आपके लिए शादी का प्रस्ताव खोलेंगे, या फिर शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगे, या फिर डिवाइन टाइमिंग आपका बनेगा शादी के लिए। तो ये एडवाइस मैं आपको बता रही हूँ। चलिए आपकी करंट एनर्जी देखते हैं पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। करंट एनर्जी फॉर पाइल 3, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 और 3। ओके, देखिए करंट एनर्जी आपकी ऐसी है गाइस कि अभी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, काफ़ी एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, काफ़ी सेल्फ लव कर रहे हो, फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाने का इंतज़ार कर रहे हो। मतलब ना अकेले की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। हाँ, आसपास फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आप फैमिली के साथ एंजॉय करते रहोगे, आउटिंग करते रहोगे, लेकिन ना अंदर ही अंदर आप लोग काफ़ी अकेले हो। पाइल नंबर 3, अब दूसरों के सामने ना ये फेक हंसी लेकर तो काफ़ी एंजॉय करते दिखते रहोगे, लेकिन अंदर से आप लोग काफ़ी अकेले हो। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। हालांकि मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। ओके, ये एनर्जी मुझे ये भी बता रहा है गाइस कि कब मेरे ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर आएगा कि जिसके साथ मैं खुले मन से ये पार्टी मोमेंट्स एंजॉय करूँ, चीयरफुल मोमेंट्स एंजॉय करूँ। ऐसा पर्सन मेरे ज़िंदगी में कब आ सकता है, कब योग बन सकता है, क्या मेरी मैरिड लाइफ ऐसी रहेगी, क्या मेरे ज़िंदगी में सच्चा पार्टनर आएगा, सच्चा मित्र आएगा, हस्बैंड के तौर पर या वाइफ के तौर पर। तो एनर्जी आपकी करंटली हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ओके, यू आर वेटिंग फॉर राइट प्रपोजल, पाइल नंबर 3। या आपके साथ जो जुड़ेगा, आपके साथ जो एक हंसी मजाक करेगा, वैसा पार्टनर आपको चाहिए। आप काफ़ी स्पेसिफिक हो अपने पार्टनर के लिए, काफ़ी स्टैंडर्ड्स है आपके गाइस अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओके, एंड इसी के चलते हो सकता है पाइल 3 कि आप लोग काफ़ी रिश्तों को ठुकराते हो, या फिर रिश्ते आपको ठुकराते हैं। बिकॉज कोई भी आपको जचता नहीं है गाइस, कोई भी जचता नहीं है कि जिसके साथ आप ये कप लेकर एक चीयरफुल मोमेंट करें। वैसा आपको जचता नहीं है, या फिर मिला नहीं है, या मिल नहीं रहा है। ओके, इस टाइप की एनर्जी मुझे पाइल 3 से मिल रही है। यस, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। फाइनली आपकी चॉइस है, बताना है या नहीं बताना है। सो पाइल 3, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी? आपने कई दफ़ा कई लोगों से पूछा भी है गाइज, लेकिन आपके दिल को तसल्ली नहीं मिलती है, या फिर जो बताने वाला है वो सही ढंग से आपको बताता नहीं है। ओके, यस, चलिए पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मून की एनर्जी पाइल 3, या पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस। पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी निकल रही, वाह। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या ही बताऊँ गाइस। आपकी मैरिड लाइफ मैं कहूँ ना, लॉट ऑफ पॉजिटिवनेस रहेगा आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, स्टेबिलिटी आपको आपके रिलेशनशिप में मिलेगी। लॉट ऑफ इमोशंस रहेगा आपके पार्टनर की तरफ से गाइस। आपकी शादीशुदा लाइफ ना मैं कहूँ तो काफ़ी रंगीली भी रहेगी। साथ ही साथ ना आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैच्ड रहने वाले हो, या फिर मैं कहूँ तो एक दूसरे के इमोशंस को समझने वाले हो। हाँ, लेकिन जो भी रहेगा ना आपके पार्टनर की तरफ से हिडन रहेगा, या फिर आप दोनों में हिडन क्वालिटीज़ रहेंगी कि आप भी नहीं बताओगे, वो भी नहीं बताएगा। आप भी पॉजिटिवनेस दिखाओगे, वो भी पॉजिटिवनेस दिखाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपकी मैरिड लाइफ एक स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, एक बेस मैं कहूँ तो एक प्रॉपर बेस के साथ आ रही है। मनी की कमी नहीं रहेगी, आपके सारे हसरतें पूरे करेगा, आपको गुड लक मानेगा।
आपके आने के वजह से इसके फिनांसेस में बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी, हर जगह से सुरक्षित रखेगा। साथ ही साथ आप दोनों में डीप लव मुझे दिख रहा है आफ्टर मैरिज गाइस। ओके, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में शादी नहीं हो सकती है या कोई रिश्ता मेरे मन के हिसाब से नहीं आ रहा है, गलत है। क्योंकि आपका पर्सन वैसा ही रहेगा जैसे आप हो। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे गाइस, मिरर करोगे। एंड ना सिर्फ मिरर करोगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ ना दूर होने के बावजूद या फिर ना कहीं दूर भी जाता है, स्टिल यू पीपल विल बी टेलीपैथिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये आपसे कभी भी दूर नहीं रह सकता गाइस। ओके, दूर रहने के बावजूद भी ये आपको हर दफ़ा मिस करेगा, हर दफ़ा एक ना आने की तड़प रहेगी आपकी तरफ, पलकों पर बिठा कर रखेगा। ऐसी एनर्जी मुझे पाइल 3 के मैरिड लाइफ में दिख रही है कि जहाँ पर आप देखो ना तो आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ रहने वाली है। भले ही शादी आपकी देर रहे या कुछ वर्ड्स हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा है यहाँ पर, तो ये शादीशुदा वालों के लिए रीडिंग नहीं है गाइस, कंप्लीटली सिंगल्स के लिए रीडिंग है। आपके इस रिश्ते में थोड़ा सा वक्त देना है, क्योंकि आप जितना इस रिश्ते को वक्त देते हो, अपने पार्टनर को समझते हो, ये पॉजिटिवनेस है आपकी खूबसूरती के लिए। ये पॉजिटिवनेस है कि आपको कोई ना देखे, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, कोई आपको चुरा कर ना ले जाए, तो ये पॉजिटिवनेस इसके लिए रहेगा। तो डेफिनेटली मैंने जैसे कि बताया था, आपके रिश्ते में धीरे धीरे आप ग्रोथ देखोगे एंड यही ग्रोथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, शुरुआत के दौर पर मुझे ना आप दोनों काफ़ी साइलेंट लव में रहोगे, साइलेंट केमिस्ट्री आपकी रह सकती है, लेकिन यही साइलेंट केमिस्ट्री आपकी बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगेगी। चाहे आप यहाँ पर सिंगल्स रहे, डिवोर्स रहे, विडो रहे, फर्स्ट शादी रहे, दूसरी शादी रहे या दूसरी शादी करना चाहते हो आप लोग गाइज, अगर आप रिलेशनशिप में भी रहे गाइज, तो डेफिनेटली आफ्टर मैरिज आपका जो रिश्ता है ना नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो मुझे 1-1.5 साल का समय दिख रहा है कि उसके बाद आपका रिश्ता ना ये ज़ोर पकड़ लेगा कि लोग आपके रिश्ते से जेलस होंगे या फिर इंस्पिरेशन भी रह सकता है गाइस। आप दूसरों के लिए सबक बनोगे, इंस्पिरेशन बनोगे कि हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। मैं कोई भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ गाइस। एंड जैसे कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ में यहाँ पर चेयरफुल मोमेंट करे, देखिए चेयरफुल मोमेंट आपका होने वाला है। देखिए यहाँ पर यानी एक कप के साथ नहीं, एक फूल गुलदस्ता के साथ आप लोग यहाँ पर एंजॉय करने वाले हो या फिर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। ऐसा आपका मैरिड लाइफ रहने वाला है जो कि बहुत ही डीप में रहेगा, बहुत ही डीप लव या मैं कहूँ तो डीप रिश्ता रहने वाला है गाइस। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं। पाइल 3 के लिए गाइडेंस क्या रहेगा? पाइल 3 के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस फॉर पाइल 3। हाई प्रिस्टेस, जल्दबाजी ना करें किसी भी रिश्ते के लिए, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। जितना हो सके खुद के फीलिंग्स, खुद के इमोशंस को दूसरे के सामने जाहिर ना करें। जो भी रिश्ता आता है, जो भी शादी की बात बनने वाली रहती है, जो भी प्रपोजल आता है, तो उसको सीक्रेटिव रखें, क्योंकि आपके आसपास ना कोई जेलस लोग भी है। ओके, एंड इन्हीं जेलस लोगों के वजह से हो सकता है कि बार बार आपका रिश्ता टूटता है या बनता नहीं है, या फिर आपके पसंद का कोई रिश्ता नहीं आता है, फिर आने के बावजूद भी बात नहीं बनती है। तो हो सके तो आपके आइडियाज़, आपके इमोशंस, आपके लाइकिंग्स, आपके डिसलाइकिंग्स इमीडिएटली किसी से बात नहीं करना है, किसी से जाहिर नहीं करना है। ये एडवाइस आपको दिया जा रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन आपके इंट्यूशंस। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रिश्ते के लिए, किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी प्रपोजल के लिए। एंड आपकी इंट्यूशन गवाही देगी, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे। इसके तहत ही आपकी मैरिड लाइफ जो है काफ़ी ग्रो होने वाली, काफ़ी राइज होने वाली है। लेकिन आपके इन सभी कुछ चीज़ें आपको हाइड करनी है, छिपा के रखना है, सो दैट यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको सरप्राइज मिले आपके शादी के लिए एंड आपके मैरिड लाइफ के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए। यहाँ पर एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है? पाइल 3 के वर्ड्स के लिए एंजल मैसेज फॉर यू।
कीप एन ओपन माइंड, या हार्ट चक्र को ब्लॉक ना करें। हाँ, माना कि आपका डिले काफ़ी ज़्यादा होता है, लॉट ऑफ रिश्ते आपको ठुकराते हैं, लेकिन एंजल्स सब कुछ आपके फेवर में रख देंगी। जो आपका है, जो आपका पर्सन है, फाइनली वो आपके दरवाजे पर आकर ही रहेगा। बस इसके लिए ओपन माइंडेड रहेगा इस ओके। आपके आफ्टर मैरिज लाइफ के लिए भी ओपन माइंडेड रहे, क्योंकि एफर्ट्स आप दोनों की तरफ से रहेगा। ओके, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हाँ, आपका पार्टनर भले ही 100% आप जैसा ना रहे, आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर का ना रहे, लेकिन फिर भी वो आपके एनर्जी को मैच करने वाला रहेगा। फिर भी आप दोनों के रिश्ते में एंजेलिक ब्लेसिंग रहेगी, डिवाइन की ब्लेसिंग रहेगी। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यह हमने कोट कई बार सुना है, तो यही कुछ आपके लिए रहेगा। आप दोनों में 19-20 का फ़र्क रहेगा, लेकिन आपके इस रिश्ते को हैप्पी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करा जाएगा, या फिर आपका जो मैरिड लाइफ है काफ़ी हैप्पी रहेगा, कि जहाँ पर पैशन भी रहेगा, ग्रोथ रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा एंड लॉट ऑफ केमिस्ट्री रहेगी। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। कोई भी रिश्ता इमीडिएटली ग्रो नहीं होता है पाइल नंबर 3, या कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट नहीं होता है। ओके, ये बात आपको जानने की ज़रूरत है पाइल 3। एंड तभी जाके ना आप थोड़े से डिप्रेस्ड होते हो, तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इधर उधर रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज। आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगी कि कौन पर्सन मेरी ज़िंदगी में आने वाला है, कौन आएगा, आपको क्लिक हो जाएगा, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे। लेकिन एंजल आपको ये भी बता रही है कि उसे चुने जो 100% परफेक्ट ना रहे, तभी जाके आपका रिश्ता यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के जैसा होगा। सिक्योर्ड हैप्पी मैरिड लाइफ, तब से ये पर्सन आपको सिक्योर रखेगा, चाहे वो मनी के चलते, इमोशंस के चलते, या फिर आपके सपनों के लिए। पाइल नंबर 3, ठीक है, तो ये एडवाइस आपके लिए दिया जा रहा है। यस पाइल 3, ये थी आपके लिए रीडिंग। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ही पाइल 4, आपने चुना है ये वाला पाइल, जहाँ पर आपके बर्थ डेट्स रहेंगे 4, 13, 31 और 22। तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाली है। कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं पाइल नंबर 4 के व्यूवर्स के लिए। ओके, पाइल नंबर 4, कहीं ना कहीं आप लोग ना गाइस शादी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव देखते हो। आप लोग तो काफ़ी देखते हो गाइस, ठीक है। एंड मैं देख पा रही हूँ ना आपके ज़िंदगी में पर्सन आता तो है, रिश्ता आता तो है, लेकिन आपको जैसा जचेगा ना, आपको जैसा चाहिए वैसा पार्टनर आपको नहीं मिलता है गाइस। ओके, कई बार रिश्ते ठुकराते हैं, या फिर आप रिश्तों को ठुकराते हैं। आप लोग ना ऐसा रिश्ता चाहते हो, ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपके बुद्धिमत्ता से मैच करें। पाइल नंबर 4, ओके, इस टाइप का पर्सन आप एक तो चाह रहे हो, या फिर आप लिटरली हताश हो चुके हो, डिप्रेस हो चुके हो कि यार मेरे ज़िंदगी में शादी हो ही नहीं सकती, या पार्टनर कभी आएगा ही नहीं। मैरिज के मामले में पाइल नंबर 4 ना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज मतलब ना वाद विवाद, या फिर मैं कहूँ तो काफ़ी आपके दिल से खेला जाता है, या फिर आपको बीच मझधार पर छोड़ा जाता है। ये एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है गाइस, पता नहीं क्यों, बट मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। आप लोग काफ़ी इंतज़ार करते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइस। ओके, एंड तभी जाके आपका सवाल हो सकता है यहाँ पर, या फिर आप लोग पूछते रहोगे रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, कि मेरी शादी होनी है या नहीं होनी है, मेरे एनर्जी से मैच करे ऐसा पर्सन आएगा या नहीं आएगा। ओके, या फिर मेरी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, तो ये भी सवाल आपका रह सकता है, या फिर ऑलरेडी आपने बहुत सारे रीडर्स को पूछा भी रहेगा, लेकिन कहीं से भी आपको ढंग का आंसर नहीं मिलता है। ये एनर्जी मुझे पाइल 4 से मिल रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हालांकि हम लोग आपकी करंट एनर्जी देखते हैं पाइल नंबर 4 के लिए, क्या रहेगी करंट एनर्जी पाइल 4 के व्यूअर्स के लिए। टावर की एनर्जी मैंने ऑलरेडी आपको बताया गाइस। ओके, ढंग का रिश्ता आपको नहीं मिलता है, कोई आपको कम्युनिकेट नहीं करता है, या आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो वहाँ से ढंग से रिप्लाई नहीं मिलता है। सडनली आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता आता भी है, बात बनती भी है, लेकिन चीज़ें टूटती है आपकी ज़िंदगी में। कई बार शादी टूटी है, रिश्ता टूटा है,
रिश्ते देखने ही नहीं आते हैं, बात बनती है लेकिन बात आगे ही नहीं बढ़ती है, या फिर आप लोग यहाँ पर डिवोर्स रह सकते हो, विडो रह सकते हो, रोका टूटा है, शादी टूटी है, रिलेशनशिप टूटा हुआ है, मतलब ना चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली टूटती है आपकी ज़िंदगी में, अनएक्सपेक्टेडली। एंड ये इसी के वजह से हो सकता है गाइस कि फिर आप लोग किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हो या ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर जो पुरानी जो एक पेन है ना, दर्द है ना, वो वापस आपको इसी मझधार पर लाके खड़ा कर देती है कि मेरे ज़िंदगी में सच्चा पर्सन नहीं आता है या फिर बात आगे नहीं बढ़ती है। पाइल नंबर 4। ओके कि जो भी मैं बताती हूँ ना गाइज, वो टैरो कार्ड्स यहाँ पे कंफर्म करते हैं। तो मानो आपके लाइफ में ना अचानक से पैरों तले की ज़मीन है वो खिसक जाती है गाइज, अचानक होता है ये चीज़ें, आपके दिमाग में नहीं रहता है, फिर आपने सोचा नहीं रहता, लेकिन अचानक ये चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि यार खुशी के पल आ रहे हैं, लेकिन अचानक वो तहस नहस हो जाता है। पाइल नंबर 3, सॉरी पाइल नंबर 4। ये मुझे कमेंट में बताना ना भूलिए आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है। चलिए आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, पाइल नंबर 4 के व्यूवर्स की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। एंड यही चीज़ ना आपको काफ़ी डिप्रेशन में लेकर जाती है, या फिर आप लोग काफ़ी डिप्रेस भी रहते हो गाइस। आपको ना पाइल नंबर 4, हालांकि हम लोग एडवाइस देखते हैं, लेकिन ना रिश्तों के लिए आपको काफ़ी वेरीफाई करके लेना है गाइस। किसी पर भी आंख मूंद करके आपको भरोसा नहीं रखना है, काफ़ी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करना है, तभी जाके एक तो रिश्ते को हाँ बोलना है, या फिर रिश्ते ढूंढने हैं, टटोल कर लेना है। ये एडवाइस आपके लिए दी जा रही है। लेट्स चेक आउट कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। पाइल नंबर 4, हालांकि आप लोग विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं पाइल 4 के व्यूअर्स के लिए मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पाइल नंबर 4, आप लोग बेकार ही टेंस्ड होते हो गाइज। हर्मिट की एनर्जी, यस। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइज। ओके देखिए मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर, इनफैक्ट मैं तो कहूँ लॉट ऑफ अबंडेंस अट्रैक्ट होगी आपके मैरिड लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन लॉज के चलते नहीं, बेसिकली आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ साथ आपके इन लॉज भी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, काफ़ी केयर करने वाले हैं गाइस। जो स्थितियाँ अब तक आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है, हो रही है, जिसके चलते आपका भरोसा नहीं है, लेकिन शादी के बाद आप देखोगे ना कि आपका अकेलापन दूर हो रहा है। जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, जो एक अपलिफ्टमेंट आपको मिलना चाहिए ना, वो ये रिश्ता, ये शादी का प्रस्ताव आपको देगा। चाहे आपके करियर में रहे, चाहे आपके पैशन में रहे, चाहे आपके जॉब में रहे, चाहे आपके चॉइसेस के चलते रहे, मतलब आपको अगर जॉब करना है, प्रोफेशन करना है, करियर बनाना है, तो उसके चलते भी आपके इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्यूचर स्पाउस आपको सपोर्ट करने वाला है। ओके तो मैरिड लाइफ आपकी 100% काफ़ी अच्छे रहने वाले। हालांकि जनरल रीडिंग है गाइस, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, आपको भी नेगेटिव चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती गाइस। हर वक्त चीज़ें बदलती रहती है, हर वक्त हमारी डेस्टिनी चेंज होती रहती है। डेस्टिनी का एक फिक्स मकाम नहीं है, क्योंकि हमारे कर्माज ही ऐसे रहते हैं ना, पिछले कुछ कर्माज ही ऐसे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अच्छी लाइफ में आड़ आते ही आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारी ज़िंदगी में बुरे ही लोग आते हैं, बुरी ही शादी की वाइब आती है, ऐसा नहीं होता है गाइस। ओके तो जितना हो सके पाइल नंबर 4 आपको विश्वास रखना है कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, तो लॉट ऑफ इमोशंस रहेंगे, लॉट ऑफ प्यार रहेगा आपके पार्टनर की तरफ से, आपके इन लॉज की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ना फैमिली का कार्ड निकला है। तो ओवरऑल आपकी जो फैमिली है वो आपको पलकों पे बिठा के रखेगी, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहेगा इस। ओके आपके स्पाउस की तरफ से लॉट ऑफ इमोशंस रहेंगे, भले ही इसका प्यार इमीडिएटली आपको ना दिखे, भले ही ये आपको ना जाहिर ना करें, लेकिन इंटरनली ये आपके बारे में ही सोचेगा, इंटरनली आपको बगैर पूछे ये कुछ भी नहीं करेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ काफ़ी घूमने वाले हो गाइस आप लोग, या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर जाने वाले हो। तो आप दोनों की जो एक कॉम्बिनेशन है ना कहीं आपके टूटे दिल को राहत मिलेगी, आपके टूटे मैरिड लाइफ को एक राहत मिलेगी, या टूटे रिश्ते से आपको बाहर निकाला जाएगा। फाइनली आपकी मैरिड लाइफ ये आउट ऑफ द इमेजिनेशन रहेगी, कि जहाँ पर सक्सेस एंड विक्ट्री का दरवाज़ा आपके लिए ओपन करा जाएगा, ओपन होगा इस मैरिड लाइफ में गाइस।
तो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपकी होने वाली है कि ना सिर्फ ये आपके घर और आपके फैमिली से सीमित रहेगी, बट आई थिंक मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे। ये जल्दी जल्दी नहीं होगा, बट आपको समय देने की ज़रूरत है। 9 to 10 मंथ्स का समय दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा समय देना है आफ्टर मैरिज। हालांकि मुझे दिख रहा है कि लॉट ऑफ वेलकमिंग आपकी फैमिली रहेगी, आपके इन लॉज रहेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्यूचर स्पाउस काफ़ी वेलकमिंग रहेगा। शादीशुदा लाइफ में कदम रखते हो तब। एडवाइस लेते हैं पाइल 4 आपके लिए। एडवाइस क्या रहेगा डिवाइन की तरफ से? चिंता नहीं करना है, ट्रस्ट को बरकरार रखे पाइल नंबर 4, क्योंकि आगे बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है आफ्टर मैरिज। तो इसको स्वीकार करें, ना कि टेंशन अभी से ही लेकर आपको बैठना है, ठीक है। यस, पाइल 4 के लिए एडवाइस है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने अभी बताया गाइज। आपको टेंशन लेते हुए नहीं बैठना है कि मेरे ज़िंदगी में कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर मनी की कुछ दिक्कत है, मनी की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, जॉब ढंग से नहीं है, या फिर प्रोफेशन का इशू आ रहा है आपके मैरिड लाइफ में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ओके। एंड इस मायूसी से बाहर निकले गाइज, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चॉइसेस से आपका पल्ला पड़ेगा, या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आप अपने मैरिड लाइफ में देखोगे, जो कि सिर्फ एक नहीं रहेगा लेकिन मल्टीपल सिचुएशन से सरप्राइजेस आपके मैरिड लाइफ में रहने वाला है। तो इसको आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है, ना कि अभी से ही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्टेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी। वो कंफ्यूज एनर्जी में नहीं रहना है, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा था। इन्फ्यूजन को छट दे एंड जितना हो सके इस दरवाजे से बाहर निकलेगा, क्योंकि दरवाज़ा और चाबी आपके पास ही है। दरवाज़ा खोले, देखिए आपके लिए ढेरों चीज़ें लाइंड अप है। हो सके अभी फिलहाल के लिए तो लाइफ को एंजॉय करें, के लिए ऑप्शंस चॉइसेस खुल रहे हैं। बस आपको बहुत ही केयरफुली अपने पार्टनर को चुनना है गाइस। चाहे आप रिलेशनशिप में भी रहे तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार अपने पार्टनर को रिमाइंडर्स नहीं भेजना है, मैसेज नहीं भेजना है गाइस। जितना आप मैसेज भेजोगे उतना ही आपका रिश्ता यहाँ पर बिगड़ता चला जाएगा। ये एडवाइस है आपके लिए। सिंगल्स के लिए ये ऑलरेडी मैसेज है कि जितना हो सके मायूसी से दूर रहे, ओके। एंड उसी के चलते ही फिर डिवाइन आपके लिए सारी चीज़ें लाइंड अप करेंगी, जो आपके फेवर में रहेगा, वही रिश्ता, वही प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। फाइनली एंजल मैसेज फॉर पाइल 4 क्या रहेगा? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स गाइज। रेड फ्लैग्स मैंने अब भी चीज़ आपको बताई है, तो किसी के पीछे आपको भागना नहीं है गाइज, क्योंकि साइंस एंड सिक्रोनिसिटीज आपको मिलती है एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। लेकिन यही है कि आप लोग उनको समझ नहीं पाते हो, या फिर ना किसी से भी अट्रैक्ट होने लगते हो, या किसी भी पर्सन के लिए अट्रैक्ट होने लगते हो। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर रीडर्स भी हो सकते हैं, खुद आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, लेकिन आप इस रेड फ्लैग्स में फंसते हो। तो आपको पे अटेंशन रखना है, ओके। काफ़ी कॉशियस रहना है, किसी एरे गेरे के पीछे आपको भागना नहीं है, या सोशल साइट्स पर आपको भागना नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ ऐसे लोग भी हैं कि जो लॉलीपॉप दिखाने के लिए आते हैं, आपको फंसाने के लिए आते हैं। पचड़े में आपको पड़ना नहीं है गाइस। इसी की वजह से हो सकता है कि आप लोग मायूस होते हो रिश्ते के लिए। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अलर्ट रहना है रिश्ते के लिए, प्रपोजल्स के लिए। एरे गेरे को आपको नज़दीक नहीं लाना है। तो ऐसे रिश्ते को चांस दे दो, वाकई में आपके साथ सच्चा रहेगा, ट्रू रहेगा, उसको ही आपको चांस देने के लिए कहा जा रहा है। पाइल नंबर 4 ये थी आपके लिए मैरिड लाइफ के चलते रीडिंग। एंड जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे डियर पाइल 5, आपने चुना है ये वाली पाइल, और आपके जो डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 5, 14 और 23 रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे रहेगी। पानी की आवाज़ आ रही है गाइस, टप 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 टप, तो इग्नोर करें उस आवाज़ को, क्योंकि हमारा शेड है पतरे का, और ऊपर जो है, ऊपर वाले जो है ये पानी डालते रहते हैं हमेशा पौधों को, तो वो जो पानी गिरता है ना, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो पाइल 5, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपकी ज़िंदगी में ना लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस रहता है मैरिज के लिए, शादी के लिए, या किसी भी शादी के प्रस्ताव के लिए। इसके चलते ना पाइल 5 लोगों का ना लॉन्ग वेटेड इंतज़ार है, या फिर रिश्ता आता है, बात नहीं बनती है, कोई चुनता नहीं है, या फिर आप किसी को चुनते नहीं हो। तो शादी के मामले में ना पाइल 5 आपकी ज़िंदगी में
लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बैलेंस नहीं रहता है गाइस कोई भी चीज़। एंड फिर आपका दिमाग बैलेंस नहीं रहता, आपका माइंड शांत नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। हालांकि अब तक 4 पाइल के लिए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था, लेकिन आपके पाइल में एक लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस मुझे सुनाई पड़ रहा है। दैट मीन्स ये एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। पाइल 5 आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव सोल्स हो, आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैरिज के चलते अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोग एक तो चुनाव नहीं कर पाते हो, या फिर हड़बड़ाहट में किसी के पीछे भागने लगते हो, भागते रहते हो, एंड तभी जाके हो सकता है कि आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है, या फिर आपकी शादी टूटती है, रोका टूटता है, या फिर आप सेपरेशन में रह सकते हो। पाइल नंबर 5, क्योंकि मुझे वाइब आ रही है कि हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मैरिड भी रहे लेकिन सेपरेटेड रहे आप लोग, या फिर आप डिवोर्स रहे या विडो रहे, एंड आप दूसरी शादी करना चाहते हो, तीसरी शादी करना चाहते हो। टेक फॉर रेफरेंस गाइस। लेकिन पाइल नंबर 5 आपके लाइफ में ना रिश्तों को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। साइड के पीछे नहीं भागना है मैरिज के लिए, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्टेड रहे, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहे। जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, जो आपका रिश्ता है ना, घूम फिर कर आपकी ज़िंदगी में आएगा, या फिर आपके इष्ट, आपके गुरुजन, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, वो आपके ज़िंदगी में लेकर आएंगे। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस मिल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा इस। लेकिन आपके लिए एडवाइस है, आपके लिए गाइडेंस है। पाइल नंबर 5, चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल 5 की करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। हालांकि ये शादीशुदा वालों के लिए रीडिंग नहीं है गाइज, लेकिन कुछ वर्ड्स यहाँ पर आप लोग सेपरेटेड रह सकते हो। ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में रहोगे तो ये सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो कि शांति नहीं है गाइस, पीस नहीं मिलता है आपको। आप दिखाते नहीं हो बाहरी तौर पर, लेकिन अंदर ही आप लोग काफ़ी घुटते हो, काफ़ी तड़पते रहते हो, तो लॉट ऑफ प्रार्थना करते रहते हो, प्रेयर्स करते रहते हो आप लोग कि कब मेरा स्पेसिफिक पार्टनर मेरे ज़िंदगी में आएगा, कब मुझे समझेगा, कब मुझे जानेगा, कब मेरे साथ ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उसका बनेगा। तो इस तरीके से आप ना अंदर ही अंदर कुछ प्रार्थनाएं करते रहते हो। ये अंदर की आपकी एनर्जी गाइस, मुझे बताना ना भूलें। ओके, आपकी करंट एनर्जी क्या है? इट्स अ कंफर्मेशन। पाइल नंबर 5 देखिए, एंड मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ था कि हायरोफेंट का ही कार्ड निकलेगा, एंड हियर यू गो। 5 नंबर एंड 5 नंबर, यही सेम सीक्वेंस आई थिंक पाइल 4 के लिए निकला था, पाइल 3 के लिए निकला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इट्स अ कंफर्मेशन गाइज। मैंने जो कि अभी बताया आपको, आप लोग लॉट ऑफ प्रेयर्स कर रहे हो। एक तो यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इधर उधर पूछ रहे हो, इधर उधर गाइडेंस ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजर से बातें कर रहे हो, रीडर से बातें कर रहे हो, या फिर गाइडेंस लेना चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में एक्चुअल क्या होने वाला है, क्या मेरी शादी होगी, क्या मेरी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, क्या मेरे ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस होगी, क्या मुझे सच्चा पार्टनर मिलेगा, क्या मुझे वो स्पिरिचुअली समझेगा। तो लॉट ऑफ चीज़ें ना आपके लाइफ में चल रही है गाइस, एंड इसके चलते आप लोग ना यहाँ उधर उधर भटक रहे हो। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी इष्ट रहेंगे, जो भी गॉड रहेगा, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, बस उसके चरणों में खुद को सरेंडर कर दे, क्योंकि वही आपके लाइफ के ताले की चाबी खोलेंगे। देखिए, चाबी आपके इष्ट के पास है, आपके गुरुजन के पास है। आप ना ये चाबी इधर उधर ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन सब कुछ डिवाइन के पास है। बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इम्बैलेंस है, ये नहीं हो रही है, नहीं आ रही है, बिकॉज़ वो आपके लायक नहीं है। ओके, जहाँ पर टूट रहा है रिश्ता, दैट मीन्स वो आपके लायक नहीं है गाइज। दैट्स वाई चीज़ें हो रही है। अच्छे पार्टनर का इंतज़ार करना है, वेट करना है, क्योंकि सब कुछ आपके इष्ट कराएंगे आपके लिए। बस यहाँ पर अपने सत्संग से जुड़े, अपने रिलीजन से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े, एंड जो भी आपका डेली का रूटीन है, जो भी कार्य है, वो करते चले जाइए। अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। जितना आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, रिचुअल्स को फॉलो करते हो, यही वे आउट बनेगा आपकी तरफ आने के लिए। पाइल नंबर 5, ये आपके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है, आपकी करंट एनर्जी है गाइस, ये करंट एनर्जी है। एंड जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। आप ऐसे पर्सन को चाहते हो, ऐसे रिश्ते को चाहते हो जो वाकई में ना सिर्फ फिजिकल तौर से आपके लिए पूरक रहे, लेकिन स्पिरिचुअली भी आपके लिए पूरक रहे। ओके, तो इस टाइप का पर्सन आप लोग चाहते हो, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मांगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैंने बताया कि लॉट ऑफ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती है,
एक तो रिलीजन का इशू आता है, कास्ट का इशू आता है, ट्रेडिशन का इशू आता है, ऑनर का इशू आता है, ऊंचा कास्ट, निचला कास्ट। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर वेरिएशंस मुझे दिख रहे हैं पाइल नंबर 5 के व्यूवर्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पे सेपरेटेड भी रहे ना गाइस, डिवोर्स्ड विडो भी रहे, तो बेसिकली आपके लिए एडवाइस दिया जा रहा है। देखिए अभी सब्जी वाला आया, तो लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आपके जीवन में हो रहा है ना, उसको असाइड रखेगा। इस कोई भी टेंशन आपको लेना नहीं है। जितना आप टेंशन लोगे ना, उतना ही आप अपने इष्ट से नहीं जुड़ पाओगे, डिवाइन के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को नहीं समझ पाओगे या फिर नहीं जुड़ पाओगे। ओके, तो ये एडवाइस आपको दी जा रही है। हालांकि आपकी करंट एनर्जी है कि जितना हो सके यूनिवर्स एंड डिवाइन पर ट्रस्ट करें, वही आपके लिए सारी चीज़ों को मोड़ देंगी एंड उससे ही फिर आपके लिए वैसा रिश्ता आएगा, वैसा प्रपोजल आएगा जो आपके दिल को छुएगा, जो आपके लाइफ में पूरक बनेगा, स्पिरिचुअल लाइफ को भी ग्रो कराएगा। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी ना गाइस कि कंट्रोल एक तो आपको करती है, या फिर कंट्रोलिंग फैक्टर्स का आप लोग शिकार बनते हो, या फिर ऐसे रिश्ते आते हैं कि जहाँ पर ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सिचुएशंस मुझे फील हो रही है, ये करंट एनर्जी है। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें, हालांकि आपकी चॉइस है बताना है या नहीं बताना है। चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। पाइल नंबर 5, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी पाइल 5 के व्यूवर्स की। फ्लिप हो रहे कार्ड्स आपके लिए गाइज। ओके, तो कुछ चीज़ें आपको भी देखनी है, समझनी है एंड गौर करना है। इमीडिएटली किसी के पीछे नहीं भागना है, या फिर चीज़ों को आपको टाइम देने की आवश्यकता है। पाइल नंबर 5, चलिए देखते हैं पाइल 5 के व्यूवर्स के लिए क्या है, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। ये शादीशुदा वालों के लिए रीडिंग नहीं है गाइज, मैंने ऑलरेडी बताया था। हाँ, लेकिन अगर आप सेपरेटेड हो तो आप देख सकते हो कि आपके आगे की लाइफ कैसे रहेगी। ओके, ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है। तो पाइल 5, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। टेम्परेंस, देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। मैं यहाँ पर कोई बड़ा चढ़ाकर आपको बता नहीं रही हूँ। टावर की एनर्जी, ओके, एंड बॉटम में है इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स फ्लिप हुआ था लेकिन मैंने लिया नहीं है गाइस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स लिटरली बता रहा है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में शुरुआती दौर पर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो प्रॉब्लम्स आएंगी मैरिड लाइफ में। ठीक है, आपके और आपके स्पाउस के बीच में एक तो बात नहीं बनेगी, झगड़ा हो सकता है, मनी का इशू हो सकता है, तो तू मैं हो सकता है, विचार आप दोनों के नहीं मिलेंगे, नहीं जमेंगे। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया था आप लोग सेपरेटेड भी रहो, तो सेपरेशन कुछ हद तक रह सकता है। सेपरेशन डजंट मीन कि डिवोर्स होगा। ऑलरेडी अगर आप डिवोर्स रहेंगे तो डेफिनेटली सेकेंड मैरिज जो रहेगी आपकी, उसमें भी थोड़े से यहाँ पर मुझे सिचुएशंस दिख रही है कि जहाँ पर ना आपकी एनर्जी क्लैश हो सकती है गाइस। आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे, एंड तभी जाके एनर्जी के वजह से ही आप दोनों में यहाँ पर मायूसी रहेगी, सेपरेशन रहेगी, या फिर एक छत के नीचे होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करोगे। पाइल नंबर 5, ओके, ये कुछ समय तक रहेगा। कोई भी सिचुएशन लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है। पाइल नंबर 5, ये आपको जानने की ज़रूरत होती है। अगर हम सामने वालों को समझते हैं, सामने वाला हमें समझता है, तो डेफिनेटली रिश्ता बनता है। तो अगर अचानक आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन होता है, कोई एक अड़िग रहता है, तो आपको चीज़ों को संभाल कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आप रीडिंग सुन रहे हो, आपका पार्टनर रीडिंग नहीं सुन रहा है। हालांकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, रिश्ते को एक मौका देने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इमीडिएटली कोई भी रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर चला नहीं जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइज। यस, आपका मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। अगर मैं कहूँ तो हैप्पी मैरिड लाइफ है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको भी संयम रखने की आवश्यकता है, जो कि पहली एनर्जी आपके लिए निकली है। क्यों संयम रखना है? क्योंकि आपको इस रिश्ते को बचाना है। आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर उसी वक्त जाएगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ उसी वक्त देखोगे जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल वे से देखते हो, या फिर अपने पार्टनर को तहे दिल से समझते हो गाइस। क्योंकि रिश्ते में यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे, तभी जाके मैरिड लाइफ बहुत अच्छी भी रहती है या फिर टिकती भी है।
पाइल नंबर 5। तो रीडिंग आपको ऑलरेडी मिल रही है, दैट मीन्स इन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड तभी मैंने कहा था कि हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला आपको नहीं करना है, कि आप दोनों का रिश्ता इतना पक्का रहेगा, इतना मजबूत रहेगा कि वो किसी भी हालत में टूटने वाला तो नहीं है। लेकिन आपको भी जोड़ कर रखने की ज़रूरत है, आपको भी कन्फ्यूजन लेवल हटाने की ज़रूरत है कि मेरा पार्टनर मेरा ही रहेगा, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है मेरे कार्मिक फेजेस की वजह से हो रहा है। मैं अगर फिनेंसेस की कोई दिक्कत रहे आफ्टर मैरिज तो वो भी धीरे धीरे घटने लगेगी। लेकिन यहाँ पर विश्वास, ट्रस्ट ही आपको रिश्ते को बचाएगा। पाइल नंबर 5। एंड मैं कहूँ तो आपके इष्ट और आपके गुरुजन ही बचाएंगे। ओके, आप दोनों की एनर्जी काफ़ी मैंडेटरी है, काफ़ी मैटर करती है गाइज। तो अगर मैं बात करूँ तो हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी है, लेकिन यहाँ पर आपको रिश्ते को समय देने की ज़रूरत है, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चिक चिक कर बता रहा है गाइज, चिक चिक कर बता रहा है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। अगर आप लोग यहाँ पर सेपरेशन में हो, पाइल 5, अगर आप सेपरेशन में, शादीशुदा है ना, आप लोग सेपरेशन में हो, तो डेफिनेटली आपका पर्सन लिटरली आएगा। अगर आप मौका देते हो तब आपका सेपरेशन लेवल वापस यहाँ पर रीयूनाइट हो जाएगा, इकट्ठा आ जाओगे। लेकिन आपको भी मौका देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ वर्ड्स है कि आप लोग यहाँ पर डिवोर्स केस एक तो करना चाहते हो, या फिर आप थक चुके हो इस रिश्ते से। लेकिन मैंने जैसे कि बताया था, कोई भी सिचुएशन आखिर तक नहीं रहती है, इंसान बदलता है। पाइल 5, तो आप दोनों को इस रिश्ते को बचाना है, तो डेफिनेटली ये स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है। फाइनली सिंगल्स के लिए मैसेज है कि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चीज़ों को पॉजिटिवली देखें, रिश्ते को खंगाले, पर्सन को खंगाले, नेगेटिव चीज़ों को कभी भी अपने रिश्ते में लाने की कोशिश ना करें। पाइल 5, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो बैलेंस रिश्ता आप लोग चाहते हो, जो इम्बैलेंस अभी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली शादी के बाद वो बैलेंस तो हो जाएगी। दूसरों के लाइफ को खुद के लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। पाइल 5, ये आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है, जहाँ पर एंजल का हाथ रहेगा, जहाँ पर डिवाइन का हाथ है, जहाँ पर आपके इष्ट का हाथ है। ओके, आप खुद देख रहे हो मैरिड लाइफ में काफ़ी सफलता आप देखोगे, आप दोनों में काफ़ी प्यार रहेगा, जब आपको दिया जा रहा है। देखिए, ओके, जो डामाडोल होगा ना, उसको संवारने की ज़रूरत है, ये आपको बताया जा रहा है। पाइल 5, हालांकि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है। ओके, चलिए देखते हैं पाइल 5 के लिए। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मुझे 1 साल 2 साल का समय दिख रहा है कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, तो आपको यहाँ पर संभालने की ज़रूरत है, चाहे मेल रहे या फीमेल रहे। ओके, चलिए एडवाइस फॉर यू पाइल नंबर 5, क्या रहेगा आपके लिए एडवाइस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अपने एनर्जी को डाउन ना करे गाइस, अपने पार्टनर को भी कभी भी डाउन ना करे, एंड कहीं ना फिर कॉन्फिडेंट बने, पावरफुल बने। अट्रैक्शन आपके इस रिश्ते में रखना आपको चाहिए। अभी से ही आपको मायूस नहीं होना है, डाउन नहीं होना। अब जितना डाउन होगे ना कहीं आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड के एनर्जी से हट जाओगे। तो एनर्जी आपके पास है, ओके, अट्रैक्शन लेवल आपके पास है, कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास है, क्योंकि आप रीडिंग सुन रहे हो। तो ये आपको जगाना है, जो कि हर एक इंसान में रहती है ये पावर, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं गाइस। के रिश्ते को और ज़्यादा गहराई से समझना है, देखना है, आपके पार्टनर को पलकों पे बिठा के रखना है। वो तो आपको करेगा ही करेगा, लेकिन आपके एंड से भी आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप खुद अपने पावर में रहोगे। तो आपको ये पावर आफ्टर मैरिज जगानी है, अभी से ही आपको जगानी है गाइज। ओके, अभी से आपको लेचा पेचा नहीं बनना है कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, सब ऐसे ही लोग होते हैं, सब रिश्ते टूटते ही है। टूटना है नहीं टूटना है हमारे हाथों में होता है। रिश्ते को बचाने के लिए ये स्टेप आपको करने की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 5, ठीक है, आप सिंगल्स रहे, मैरिड रहे, डिवोर्स रहे, विडो रहे या सेपरेशन में रहे, क्योंकि कुछ वर्ड्स मैंने बताते हैं, आप ऑलरेडी शादीशुदा है एंड आप सेपरेटेड हो, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। सिंगल्स के लिए भी यही मैसेज है गाइज, ठीक है। जितना हो सके अपने प्रेयर्स पर भरोसा रखें, डिवाइन की एनर्जी पर भरोसा रख, देखिए, एंड उसी के तहत आपको जस्टिस भी मिलेगी। आप इस रिश्ते को जस्टिस दोगे, आप अपने लाइफ को जस्टिस दोगे, एंड डिवाइन जस्टिस भी आपके लिए रहेगा ही रहेगा, जो कि ये एनर्जी बता रही है गाइस। चलिए अभी एंजल की तरफ से हम लोग एडवाइस लेते हैं पाइल 5 के लिए, क्या रहेगा एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 5। दिस कुड बी द वन, ओके।
यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बताई थी। आप लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हो एक तो, या फिर आप लोग सेपरेटेड हो, या फिर शादी का रिश्ता आया है, कोई प्रपोजल आया है, नहीं आया है तो डेफिनेटली आएगा। एंड दैट्स वाई आप लोग की रीडिंग सुन रहे हो गाइस। ओके, तो शादी फिक्स हो सकती है, रोका फिक्स हो सकता है कि जहाँ पर एंजल्स बता रहे कि आप इसको मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो। डेफिनेटली आपका पार्टनर रहेगा जो आपके एनर्जी को मैच करेगा, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के वजह से आपको रिश्ते को ख़राब नहीं करना है गाइस। नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल भी लेना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हर रिश्ते में, हर मैरिड लाइफ में रहते ही रहते हैं। पाइल 5, तो ये एडवाइस आपको बताया जा रहा है, दिस कुड बी द वन, यही आपका है, यही पार्टनर है। पाइल नंबर 5, ठीक है। तो सोचिए समझिए इस एनर्जी को। पाइल 5 देखिए, डिसेप्शन। ओके, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अगर कोई चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो चीज़ों को देखे समझे कि ऐसा क्यों कर रहा है गाइज। ओके, ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी देखने की ज़रूरत है, आपको भी समझने की ज़रूरत है। वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इंसान बदल सकते हैं गाइज, इंसान बदलते हैं। मैंने खुद मेरे लाइफ में देखा है, मैंने इतनी रीडिंग्स करी है ना, लिटरली इंसान बदलते हैं। तो आपको भी मौका देना है, एंड यही वेटिंग पीरियड फिर आपके लिए गोल्डन मोमेंट से कम नहीं रहेगा। पाइल नंबर 5, चाहे आप सिंगल्स रहे, रिलेशनशिप में रहे, लेकिन हाँ, अगर आप सिंगल्स है तो आपको रिश्ते देखना है, खंगालना है। हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन लेना नहीं है, जल्दबाजी में शादी आपको करनी नहीं है गाइस। और वेट करें, आपके लिए अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छा प्रपोजल आएगा, जिसके साथ आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, बनेगी, एंड बहुत ही खुशहाल मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है गाइस, जिसमें प्यार रहेगी, मोहब्बत रहेगी, अपनापन रहेगा, एंड आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी ग्रो हो जाएगी इस रिश्ते के तहत। तो कीप एन ओपन माइंड। पाइल नंबर 5, ठीक है। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे डियर पाइल 6, आपका मूलांक है 6, जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 और 24। चलिए देखते हैं मैरिड लाइफ आपकी कैसे रहेगी, कैसे आपकी शादीशुदा लाइफ रहने वाली है आफ्टर मैरिज। पाइल नंबर 6, अगर मैं बात करूँ तो आपके लाइफ में ना मैरिज के चलते काफ़ी चीटिंग्स होती है। आप सच्चे मन से किसी पर्सन को पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, लेकिन ना कई दफ़ा आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है, मनपसंद कोई रिश्ता नहीं आता है, या फिर लोग आपको ठुकराते हैं, या फिर आपके मन से खेलते हैं, आपके प्यार से खेलते हैं, लेकिन आप ना अपनी ज़िंदगी में हारते नहीं हो गाइस। आप गिरते हो, उठते हो, खड़े रहते हो, वापस किसी सच्चे प्यार के तलाश में रहते हो। काफ़ी प्योर हार्टेड सोल्स आप लोग हो। पाइल नंबर 6, आप लोग यहाँ पर हीलर्स भी रह सकते हो गाइस, या फिर काफ़ी स्पिरिचुअल लोग रहते हो, काफ़ी भोले टाइप के इंसान हो गाइस आप लोग। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके कुछ खास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहेंगे, लेकिन आप सच्चे प्यार के लिए काफ़ी लॉन्ग वेटेड इंतज़ार करते हो, या फिर कर रहे हो, या फिर आप डिवोर्स्ड हो, विडो हो, एंड तभी जाके आप दूसरी शादी भी करना चाहते हो। आप एक्सपेक्ट करें कि यार मुझे दूसरी बार तो सच्चा प्यार मिले, सच्चा हमसफ़र मिले, जहाँ पर मैं लॉन्ग वेटेड इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स। हालांकि हम लोग आपकी करंट एनर्जी लेते हैं पाइल नंबर 6 के विवर्ड्स के लिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए पाइल 6 के करंट एनर्जी के तहत। क्या है आपकी करंट एनर्जी पाइल 6? या मैजिशियन की एनर्जी। देखिए, यहाँ पर आप लोग लिटरली किसी ऐसे हमसफ़र, किसी ऐसे रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, या फिर मैं कहूँ तो एक्शन मोड पर हो कि कभी तो मेरे ज़िंदगी में ऐसा पर्सन आएगा, सच्चा हमसफ़र आएगा कि जो मुझे समझेगा, जो मेरी वैल्यू करेगा, जो मुझे रिस्पेक्ट देगा, जो मुझे मान सम्मान, प्यार, ओहदा, रुतबा, समर्पण सब कुछ देगा। तो इस तरीके से आप डिवाइन से प्रे भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोग मैनिफेस्टेशन पर काफ़ी भरोसा रखते हो, डिवाइन के टाइम पर काफ़ी भरोसा रखते हो। भले ही आपके ज़िंदगी में लॉट ऑफ फेल्यूर्स आपने देखा हुआ है, लेकिन अभी भी आपके मन में होप है कि मेरे लिए जो आएगा ना वो मेरे लिए पूरक रहेगा, मेरे लिए सच्चा रहेगा, या फिर मेरे मैनिफेस्टेशन के हिसाब से रहेगा। आप लोग ना पाइल 6 कुछ स्पेल वर्क भी करते रहोगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है।
कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कि आप लोग ना शादी के बारे में जानने की कोशिश करते हो, या फिर इधर उधर रीडिंग ले चुके हो, या फिर आपका सवाल हो सकता है कि मुझे कोई सच्चा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, मुझे प्यार करने वाला कोई पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो आप लोग ना पाइल 6, आप लोग प्यार के भूखे हो, रिश्ते के भूखे हो, आप ना काफ़ी इंट्यूटिव एंड काफ़ी पावरफुल सोल्स भी हो, आपके मैनिफेस्टेशंस काफ़ी रंग लाती है गाइस। बस यही है कि आप प्रॉपर वे से मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो, या फिर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता है कैसे मैनिफेस्ट करा जाता है, कैसे चीज़ों को पाया जाता है, हासिल करा जाता है। तो ये एनर्जी पाइल 6 की हो सकती है करंट एनर्जी। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलेगा इस, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको एक तो ब्लॉक करती है, या फिर आपकी ज़िंदगी में बाधाएं क्रिएट करती है, या फिर बाधाएं आती है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। पॉज सिचुएशन काफ़ी आता है गाइस, अचानक पॉज आता है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है, ठुकराते हैं, आप ठुकराते हो। तो इसके चलते ना गाइस, जो सच्चा हमसफ़र मिलना चाहिए, जहाँ पर आप रेडी पोजीशन पर हो, वैसा रिश्ता नहीं आता है, या फिर वैसे सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में मोड़ नहीं लेती है। ये एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो शादीशुदा लाइफ पाइल 6 की कैसे रहेगी, पाइल नंबर 6 के व्यूवर्स के लिए शादीशुदा लाइफ कैसे रहेगी, चाहे आप सिंगल्स रहे, डिवोर्स रहे, विडो रहे, या रिलेशनशिप में रहे, या कुछ वर्स सेपरेशन में रहे यहाँ पर। ओके, तो पाइल 6 की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। मून की एनर्जी, वाओ, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड यू हैव जजमेंट की एनर्जी। देखिए, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी साथ में ही निकली है। क्या बात है गाइस, मैरिड लाइफ आपकी कहूँ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट एनर्जी मुझे दिख रही है, कि जहाँ पर आपका पर्सन आपको पलकों पे बिठा के रखेगा। किसी भी चीज़ की कमी मुझे आपके मैरिड लाइफ में नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर इस प्यार में इमोशंस भी है, ग्रोथ भी है, रुतबा है, स्टेबिलिटी है। जो जो आप यहाँ पर मांग रहे हो गाइज, जो जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारे चीज़ें आपके मैरिड लाइफ में दिखेंगी। भले अगर आप सिंगल्स रहे, डिवोर्स रहे, विडो रहे, सेपरेशन में रहे, या ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा है, अगर आप अपने पार्टनर को चांस देते हो तो डेफिनेटली ये रिश्ता टिकेगा। ओके, टिकेगा भी, एंड इसमें आप ग्रोथ भी देखोगे। ओके, इसमें आप स्पार्क भी देखोगे। जो स्पार्क आपके ज़िंदगी में मिसिंग रहेगा, या अब आप लव नहीं देख रहे हो या केमिस्ट्री नहीं देख रहे हो, तो वो स्पार्क भी आपके इस मैरिड लाइफ में दिखेगा, अगर आप अपने पार्टनर को चांस देते हो तब। लेकिन शादीशुदा लाइफ में काफ़ी इमोशनल टच रहेगा। आपको इस रिश्ते में कभी भी प्यार को ठुकराना नहीं है गाइस। ओके, आप हो सकता है कि पास में अब तक आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है ना, रिश्ते के लिए, मैरिज के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, तो इसके लिए हो सकता है कि कभी कभी आपका दिल ना उस सिचुएशन की तरफ जाए कि यार मेरे पास में यही चीज़ होती रहती है, एंड मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। कि आपका जो प्यार है ना, कहीं आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग से कम नहीं रहेगा। ये जो रिश्ता है ना, डिवाइन ब्लेसिंग से कम नहीं रहेगा, कि जिसमें आपका पर्सन जो है आपको वो सारी शोहरत या रौनक, या फिर मैं कहूँ तो आरामदायी ज़िंदगी देने वाला है, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे। तो राजा और रानी की तरह ये पर्सन आपको रखने वाला है आफ्टर मैरिज, पाइल नंबर 6, ठीक है। भले आपकी शादी डिले रहे, या शादी में देरी हो रही है, आपकी उम्र ज़्यादा रहे, आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी आप ग्रो हो जाओगे, काफ़ी मैच्योर रिश्ता आपका रहेगा गाइस। हाँ, आप दोनों में डिफरेंसेस रहे, कास्ट का इशू रहे, रिलीजन का इशू रहे, ऊंच नीच का इशू रहे, कलर कॉम्प्लेक्शन का इशू रहे, लेकिन आप देखो ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में इतना गहरा प्यार है कि मानो आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलिंग भी बनोगे। आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो गाइस, ठीक है। आपका पर्सन आपको फिनेंशियली भी काफ़ी सिक्योर रखेगा, प्यार तो आपकी ज़िंदगी में बरसाएगा ही बरसाएगा। आपके लिए ये जो रिश्ता रहेगा काफ़ी स्टेबल रहेगा। मैं कहूँ तो वेटिंग पीरियड का नतीजा आपके मैरिड लाइफ में आप देखोगे गाइस। कुछ वर्ड्स पाइल 5 के हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, केमिस्ट्री आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी रहेगी। ओके, केमिस्ट्री, स्पार्क एंड डिवाइन इंटरवेंशन आपके इस रीडिंग में रहने वाला है, पाइल नंबर 6। आप दोनों ना गाइज करियर वाइज
प्रोफेशन वाइज, मनी वाइज एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करने वाले हो आफ्टर मैरिज। तो मैंने जैसे कि बताया था, आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलिंग रहोगे, तभी जाके ये रिश्ता आपका टिकेगा, बनेगा, फूलेगा एंड खिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। डेफिनेटली मैरिड लाइफ है, ये सबसे हटकी रहेगी, सबसे अलग रहेगी, कि जहाँ पर डिवाइन आपके इस रिश्ते को जज करेंगे, डिवाइन आपके इस रिश्ते को टिका कर रखेंगे, बना के रखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी निकली हुई है पाइल नंबर 6 के व्यूवर्स के लिए। अभी आपके लिए अगर रिश्ते नहीं आते गाइस तो वेट करें, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ही खुद रिश्ता भेज रहा है, कि जो आपके एनर्जी को समझेगा, जिसके तहत आपको एक रिस्पेक्ट एंड वैल्यू मिलेगी इस पर्सन की तरफ से, या फिर इस मैरिड लाइफ में, इस रिश्ते में। ओके, चलिए पाइल नंबर 6 के लिए गाइडेंस क्या रहेगा। गाइडेंस फॉर पाइल 6, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है रेडी रहे, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर दिस रिश्ता, एंड जितना हो सके अपने एनर्जी को काम रखे, जितना हो सके खुद को प्यार करे, सेल्फ लव करे, एंड ट्रैवलिंग करने जाए, अपने लाइफ को मस्त तरह से एंजॉय करे, बेफिक्र हो जाए। टेंशन आपको लेना नहीं है, क्योंकि अभी एक्साइटमेंट आने का समय आ चुका है। इस मैरिड लाइफ में एक्साइटमेंट, चेंज एंड मैं कहूँ तो डिवाइन इंटरवेंशन आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखोगे यहाँ पर पाइल नंबर 6। ओके, यहाँ पर बेसिकली ना पाइल 6 आपके एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप यहाँ पे प्रेयर्स करें तो विश्वास रखें, क्योंकि ये खुशी के पल, ये खुशी की जो एक शहनाई है या फिर जो नगारा है आपके जीवन में बजने वाला है। आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ग्रो होगी, काफ़ी स्टेबलाइज होने वाली है। तो जितना हो सके ओपन माइंडेड रहे किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी प्रपोजल के लिए, एंड जहाँ पर एक्शन लेना है वहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा पाइल 6 के लिए। एडवाइस फॉर पाइल 6, फॉल्स रिश्ते, फॉल्स अट्रैक्शन जो दिखाते हैं ना गाइज, लॉलीपॉप दिखाते हैं, उनके साथ दूरियां बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वही रिश्ता आएगा, वही पर्सन आएगा जो सच्चा रहेगा। ओके, तो आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लॉलीपॉप दिखाते हैं, फॉल्स मास्क पहन कर आते हैं, क्योंकि आप लोग भोले लोग हो गाइज, आपको सिर्फ प्यार चाहिए, आप रिश्ते के भूखे होते हैं। तो ऐसे लोगों का ना बहुत बार फ़ायदा उठाते हैं, तभी जाके आपको चुनाव जो करना है बहुत ही सटीक वे से करना है। लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके एनर्जी से, आपके मैजिकल पावर से, लेकिन आपको हर किसी को जगह नहीं देनी है। ठीक है, जितना हो सके सेल्फ लव करें, ये एडवाइस आपको दिया जा रहा है। एंड गाइडेंस फ्रॉम एंजल या हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो यहाँ पर फैमिली को प्यार करें, खुद को प्यार करें, फैमिली के साथ जुड़े। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो भले आप सिंगल्स रहे, रिश्ते में रहे, या रिलेशनशिप में रहे, या मैरिड रहे, या सेपरेटेड रहे, तो फैमिली इश्यूज़ है तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ना कि टेंशन लेने की ज़रूरत है। देखिए, वर्थ वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो मैंने कहा था कि रिश्ता काफ़ी करीब है गाइस। ओके, अगर कुछ इश्यूज़ है तो वो इश्यूज़ भी हट जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो मुझे नज़र नहीं आ रही है गाइस, लेकिन आपको अपने फैमिली से प्यार करना है, जितना हो सके फैमिली के साथ जुड़े रहे, बने रहे, सपोर्ट करें। डेफिनेटली आप जो वेट कर रहे हो वही प्रस्ताव, वही रिश्ता आपके लिए भेजा जाएगा, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, या फिर आपके मैरिड लाइफ को एक वैल्यू मिलेगी। पाइल नंबर 6। एंड इसे पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। यस, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। है पाइल 7 जो कि है मूलांक 7, और आपके बर्थ डेट है 7, 16 और 25। चलिए देखते हैं आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे होगी, एंड डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगा, एंड ये शादीशुदा लाइफ आपके पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। और आपको ना शादी बहुत ही सोच समझ करके करनी है गाइस, क्योंकि ना शादी के मामले में आपकी ज़िंदगी में लॉट ऑफ बिट्रेल्स आप लोग देखते हो, धोखाधड़ी आप लोग देखते हो सामने वाले पर्सन से। हालांकि आप लोग काफ़ी सच्चे सोल्स हो, ईमानदार सोल्स हो, एंड ना आप सामने वाले के लिए सेक्रीफाइस भी करते हो अपनी ज़िंदगी को, मतलब ना एडजस्टिंग पावर जो रहती है ना आप में रहती है गाइस। लेकिन सामने वाला आपको कई बार धोखा भी देता है। पार्टनरशिप के मामले में आप कई बार फेल होते हो। पाइल नंबर 7, मूलांक 7, एंड मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपकी एनर्जी है या नहीं है। तभी मैंने बताया है
कि मैरिज के चलते, लव के चलते, रिलेशनशिप के मामले में आपको काफ़ी सोच समझ कर के डिसीजन लेने की आवश्यकता है। आप लोग यहाँ पर हीलर्स हो, रीडर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, लेकिन मैरिज के मामले में ना बात आती है ना गाइस, तो आप लोग फेल होते हो। यहाँ पर आप दूसरों को हीलिंग तो देते हो, लेकिन खुद के लाइफ के लिए आप लोग कई बार बिट्रेल्स देखते हो, धोखा देखते हो, एंड अचानक पीछे से लोग आपके पीठ पीछे वार करते हैं गाइस। ओके, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है ना। पाइल नंबर 7, आप लोग ना अकेला रहना काफ़ी पसंद करते हो, आप किसी पे ना भरोसा नहीं रखते हो। हाँ, बिट्रेल्स आपने देखा है, लेकिन इसी के चलते हो सकता है कि आप लोग भरोसा नहीं रखते हो किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी शादी के प्रपोजल के लिए। रिश्ते आते हैं, प्रपोजल आते हैं, लोग आते हैं, लेकिन आप लोग ना अंदर से ट्रस्ट इश्यूज़ आपका रहता है। ओके, बिलीव करने के लिए। इसी के चलते मैंने ये एडवाइस आपको बताया। आप सब पाइल में से अलग हो गाइस। पाइल नंबर 7 मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 7 क्या है अभी। करंट एनर्जी फॉर पाइल 7, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। करंट एनर्जी मुझे दिख रहा है गाइस कि आप अपनी ज़िंदगी में मैरिज के चलते काफ़ी कोशिश कर रहे हो, काफ़ी ट्राई कर रहे हो, इधर उधर पूछ रहे हो। जैसे कि मैंने बताया था, पाइल 7 के जो व्यूवर्स हैं ना, लॉट ऑफ आप लोग एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हो, कम्युनिकेट करते रहते हो, रिश्ते देखते हो, खंगालते हो, या फिर मैं कहूँ तो कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि अपने जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में ही मसरूफ़ है या बिज़ी है यहाँ पर, एंड तभी जाके ना एक तो आप ट्राई कर रहे हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोशिश डालते हो, लॉट ऑफ लोगों को समझाने की कोशिश करते हो, अपने प्रोफाइल को जताने की कोशिश करते हो, खुद को जताने की कोशिश करते हो, लेकिन कई बार थर्ड व्यक्ति की वजह से आपका रिश्ता टूटता है, ख़त्म होता है, या फिर रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है। तो एक डार्कनेस आप शादी के मामले में देखते रहते हो। देखिए डार्क है ना, तो शादी के मामले में देखते रहते हो, तभी जाके ना हो सकता है कि आप एक तो अपने जॉब में बिज़ी रहते हो, प्रोफेशन में बिज़ी रहते हो, या फिर मनी की जो एक सिचुएशन है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो, पाइल नंबर 7, या फिर कर रहे हो। ओके, या आपका जॉब स्टेबल नहीं है, मनी स्टेबल नहीं है, जॉब के साथ साथ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, या फिर मनी का मसला निकलता है, आप स्टेबल नहीं हो, तो इसके वजह से रिश्ते भी आपको ठुकराते हैं या फिर आप रिश्तों को ठुकराते हो। तो ये एनर्जी मुझे पाइल 7 से मिल रही है, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 7 कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल 7 के व्यूअर्स की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है गाइस। या चलिए पाइल 7 की मैरिड लाइफ, या नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर है वाओ वेज ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस। मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर है। ओके, काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया था कि आपको रिश्ता काफ़ी सोच समझ करके चुनना है, क्योंकि आपके मैरिड लाइफ में आप देखोगे प्यार है, अपनापन है, ग्रोथ है, सक्सेस है, ट्रैवलिंग फेजेस है। एक तो आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करोगे या फिर अपने पार्टनर को आप लेकर जाओगे, टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेकिन आपका मैरिड लाइफ ऐसा ही है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो पाइल 7, लेकिन फिर भी आपके मैरिड लाइफ में आप लोग प्यार देखोगे, ग्रोथ देखोगे, पॉजिटिविटी देखोगे, एंड मैं कहूँ तो मैजिकल फैक्टर्स आप अपने रिश्ते में देखोगे। ओके, प्यार आप दोनों में रहेगा, अपनापन आप दोनों में रहेगा। आपका लव मैरिज अगर आप करते हो ना, तो आपके मैरिड लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। लव मैरिज की तरफ अगर आप ध्यान देते हो तब, क्योंकि लव मैरिज में ना हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो गाइस, पाइल नंबर 7, एंड आप पॉज में हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो डेफिनेटली आपकी जो मैरिड लाइफ है काफ़ी बेहतर होगी, काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप सिंगल्स हैं, आप टेंशन में हो, यहाँ पर आप खुद देख रहे हो कि आपके मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी है, प्यार का पैगाम है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइन की तरफ से एक हस्तक्षेप है आपके इस मैरिड लाइफ में, डिवाइन का आशीर्वाद है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिनेंशियल सक्सेस भी है, ग्रोथ भी है, क्लैरिटी भी है, एक्साइटमेंट है, स्पार्क है, कम्युनिकेशन है, एंड सरप्राइजेस मुझे सुनाई दे रहा है। सरप्राइजेस आपके मैरिड लाइफ में रहेगा, चाहे वो आपके पर्सन से रहे या फिर आप अपने पार्टनर को सरप्राइज दो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपने गिव अप कर दिया है तो होल्ड करें, क्योंकि ऐसा ही रिश्ता, ऐसा ही प्रपोजल आपके ज़िंदगी में भेजा जाएगा कि जहाँ पर आपकी कदर करी जाएगी, आपको रिस्पेक्ट करा जाएगा। साथ ही साथ आपके इस रिश्ते में दोनों की तरफ से एक्शन मुझे दिख रहा है, दोनों भी पलड़ा आपके भारी रहेंगे। तो हस्बैंड एंड वाइफ जो
एक साथ एक्शन लेते हैं या फिर इकट्ठा 100% डालते हैं किसी रिश्ते में, तो डेफिनेटली वो रिश्ता आगे बढ़ने में या फिर आगे जाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो एनर्जी मुझे पाइल 7 से मिल रही है। देखिए यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। भले ही आपका पर्सन आपसे उम्र में कम रहे या ज़्यादा रहे, लेकिन यहाँ पर आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहने वाली है इस रिश्ते में। या अगर आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो या शादीशुदा हो गाइज, तो अगर आप चांस देते हो इस रिश्ते को, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता हैप्पी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा। दो राहे सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। पाइल 7 के लिए गाइज, कुछ वर्स 6 के हो सकते हैं यहाँ पर, तो पाइल 7 के लिए एडवाइस क्या रहेगा? शिफ्ट्स देखोगे गाइस, शिफ्ट हो सकता है, मतलब शादी के बाद आपका शिफ्ट रह सकता है आपके पार्टनर के साथ। एक तो डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, या भी आप लोग शिफ्ट हो जाओगे आफ्टर मैरिज। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। एडवाइस फॉर पाइल 7, हायरोफेंट की एनर्जी, स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस। ठीक है, एंड यहाँ पर ना हैप्पी मैरिड लाइफ ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपने डिवाइन, अपने इष्ट, अपने भगवान, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, उनके डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। क्योंकि आप जितना डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हो, प्रेयर्स करते हो, अफर्मेशन करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, ही आपके मैरिड लाइफ को एक वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। अगर बन पड़ेगा इस, तो गाइडेंस लेकर ही आपको शादी करनी है। नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको इधर उधर भटकना है अपनी कुंडली लेकर या फिर अपनी होरोस्कोप लेकर। ओके, गाइडेंस आप अपने फैमिली से भी ले सकते हो, अपने गुरुजन से ले सकते हो, या फिर अपने इष्ट से ले सकते हो। तो गाइडेंस लेकर ही आपको शादी करनी है, क्योंकि शादी के मामले में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 7, एंड दैट्स मैंने कहा कि अपने ट्रेडिशंस को ना छोड़े, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना छोड़े। पाइल 7 यही आपके लिए एडवाइस है, मैसेज है। चलिए एंजल का मैसेज आपके लिए क्या रहेगा? एंजल मैसेज फॉर पाइल 7, या लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपके लिए एंजल मैसेज है कि खुद से प्यार करें। जितना आप सेल्फ लव करते हो, जितना आप सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को देते हो गाइज, यही फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करने के लिए कारक रहता है या पूरक रहता है। ओके, तो रोमांटिक पार्टनर आपकी ज़िंदगी में उसी वक्त आएगा जब आप खुद से प्यार करते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ में भी रोमांटिक सिचुएशन आप देखोगे, आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव है गाइज। आपको निगेटिव बिल्कुल भी सोचना नहीं है, कि आप लोग ना कई बार डरते भी हो, एंड इसके वजह से फिर जैसा पर्सन आना चाहिए, जैसा रिश्ता आना चाहिए ना, वैसा नहीं आता है। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। डेफिनेटली खुद से प्यार करें, एंड जो सही मायने में आपका है वो आपकी तरफ आखिरी रहेगा, एंड आपके वेटिंग पीरियड को यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। आप वेट करोगे ना सही रिश्ते के लिए, तो उसको वैल्यू मिलेगी। पाइल 7, भले ही आप लोग यहाँ पे सेपरेटेड रहे, विडो रहे, डिवोर्स रहे, या फिर आपका ट्रस्ट इश्यूज रहे यहाँ पर, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, चाहे आपकी फर्स्ट मैरिज रहे, सेकेंड मैरिज रहे, थर्ड मैरिज रहे। पाइल नंबर 7, या फिर ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में रहे। ओके, तो ये सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है। जी हाँ, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। यस, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। थैंक फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। हे डियर मूलांक 8, तो आपने चुना है ये वाली पाइल, और आपके जो डेट ऑफ बर्थ रहेंगे वो है 8, 17 और 26। चलिए देखते हैं आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे रहेगी, आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है विद योर फ्यूचर स्पाउस। क्योंकि कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा भी रहेंगे, लेकिन ये रीडिंग सिंगल्स के लिए रह सकते हैं। अगर आप सेपरेटेड हो तो तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो गाइज। ओके, पाइल नंबर 8, अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ ना गाइज, आपकी ज़िंदगी में डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, कॉन्ट्रोवर्सीज या फिर लॉन्ग वेटेड इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा रहता है मैरिज के लिए। कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी यहाँ पर रिश्ता आपका टूटा है, शादी टूटी है, या फिर मैं कहूँ तो आपके ज़िंदगी में ना गाइज, सारे पाइल में से आपके लाइफ में काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस होते हैं। ओके, कई बार आप कसौटी से गुजरते हो, एंड आपकी ज़िंदगी में कसौटी रहती है रिश्ते के लिए, स्पेसिफिकली रिश्ते के लिए। ओके, शादी के लिए, प्रपोजल्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कसौटी आप लोग देखते हो। तो अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में काफ़ी रहता है, क्योंकि 8 नंबर ये शनि महाराज को दिखाता है, एंड दैट मीन्स शनि महाराज जो रहते हैं जस्टिस के देवता रहते हैं। तो जितना आपका पेशेंस रहेगा, उतने ही आपके ज़िंदगी में मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छी रहती है। पाइल नंबर 8। ओके, तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलेगा इस।
चलिए देखते हैं करंट एनर्जी फॉर पाइल 8 क्या रहेगी। आप लोग ना गाइस एस्ट्रोलॉजर से काफ़ी कनेक्ट करते हो, जुड़ते हो, रीडर से भी आप लोग काफ़ी जुड़ते हो, लेकिन कोई आपको बताता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में डिलेज रहते हैं मैरिज के लिए, ऑब्स्टिकल्स रहते हैं मैरिज के लिए। ओके एंड आपको ना वेट कराते ही कराते गए, शनि महाराज ऐसे ना कि वेट कराते ही कराते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है गाइस। एंड आपको भी वेट करना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको लेना नहीं है। ओके तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी फॉर पाइल 8। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइल नंबर 8, अगर मैं बात करूँ ना तो मैंने कहा था यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी शादीशुदा है, या फिर आप लोग सेपरेटेड हो अपने स्पाउस से, या आप अपने सच्चे पार्टनर को मांगने की कोशिश कर रहे हो, एक लॉयल रिश्ता पाने की कोशिश कर रहे हो, आप इधर उधर भटक रहे हो, जानने की कोशिश करो कि यार मेरी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, कैसे होने वाली, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बताया रहेगा गाइज कि आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर आप दोनों सेपरेटेड हो जाओगे, या फिर शादीशुदा होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में क्लेश बहुत ज़्यादा रह गई, ये आपको ऑलरेडी किसी ने बताया है एंड तभी जाके आपने ये पाइल चुनी है एंड तभी जाके आप ये रीडिंग सुन रहे हो, पाइल नंबर 8। तो अगर मैं बात करूँ गाइज, आप लोग रिश्ते को काफ़ी देख रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, आप भी टेंशन में हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी टेंशन में हैं। कब आपकी शादी होगी, कब आपके लिए सच्चा रिश्ता आएगा, सच्चा पार्टनर आएगा। ओके एंड अपना लंबे समय से वेट करे हुए, आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छी फैमिली है आपकी, अच्छे पेरेंट्स हैं आपके, समझदार पेरेंट्स है, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फिनेंशियली आप काफ़ी अच्छे रहोगे, लेकिन कमी है तो शादी की, कमी है तो सच्चे पार्टनर की, कमी है तो सच्चे रिश्ते की जो मुझे फील हो रही है। हालांकि ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, पाइल नंबर 8, लेकिन कुछ वर्ड्स ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पर शादीशुदा है एंड ये रीडिंग आप लोग सुन रहे हो, बच्चा भी हो सकता है गाइज आपको, या डिवोर्स्ड है आप लोग, विडो हो। आने की कोशिश करो कि यार मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है, मेरी शादी तो जल्दबाजी में हो गई, मेरा रिश्ता तो टूट गया, मेरी शादी तो टूट रही है, लेकिन मेरी दूसरी शादी कैसी होगी, मेरा दूसरा स्पाउस कैसा होगा, मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, ऐसे आपके तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं। जहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड उछल के आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पाइल नंबर 8। ओके देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चलिए देखते हैं मोर एनर्जी, शादीशुदा लाइफ आपकी कैसी रहेगी पाइल 8 के लिए। डेथ की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड बॉटम में है इट्स 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए मैरिड लाइफ आपकी स्मूथ है, अच्छी है, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि मैरिड लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पर क्लेशिश रह सकता है गाइस। ओके लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। मैरिड लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर पाइल नंबर 8। रिश्ते के लिए भी आप लोग काफ़ी ठोकर खाते हो, ठोकर खा रहे हो, लेकिन शादी के बाद भी थोड़ी सी ठोकर रहेगी। ओके डिप्रेशन रह सकता है, लॉट ऑफ मैं कहूँ तो तू मैं रह सकता है, कंट्रोलिंग फैक्टर्स रह सकता है, या फिर मैं कहूँ तो एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे एंड इसी के चलते हो सकता है कि लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपके मैरिड लाइफ में रहेगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर प्यार भी रहेगा, इमोशंस भी रहेगा, केयर भी रहेगा, हैप्पी मैरिड लाइफ भी रहेगी। लेकिन शुरुआती दौर पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को समेटने की ज़रूरत है, रिश्तों को चांस देने की ज़रूरत है गाइस। ओके जब तक हम सामने वाले को समझते नहीं हैं, जब तक हम किसी के नीड्स को समझते नहीं हैं, इसको क्या चाहिए, इसको क्या नहीं चाहिए, इसको क्या पसंद नहीं है, इसको क्या पसंद है, अगर हम किसी इंसान को जानते हैं ना गाइस, तो कोई भी मैरिड लाइफ बुरा नहीं होता है, या कोई भी एनर्जीज बुरी नहीं होती है। मैरिड लाइफ रहेगी, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहेगा, शुरुआती दौर में ट्रांजिशन फेज रहेगा जिसे हम बोलते हैं। ओके तो क्विकली आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, रौनक भरी रहे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपकी एक कसौटी रहने वाली है। जो कसौटी अभी भी आप देख रहे हो वो कसौटी शादी के बाद भी रहेगी, लेकिन ये आपके लिए फेल नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही बेहतर होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है अमंग ऑल नंबर्स। खुशहाल मैरिड लाइफ देखने वाले हो, जो कि आपके लिए गुड लक से कम नहीं रहेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं रहेगा। जैसे हम सोने को और ज़्यादा हीट देने के बाद सोना और निखरता है गाइस, उसी वे से आपकी मैरिड लाइफ रहने वाली है। भले ही शुरुआत में डिप्रेशन रहे, भले ही तकलीफ़ रहे, लेकिन यही तकलीफ़
यही अप्स एंड डाउन्स आपके ज़िंदगी में और प्यार को अट्रैक्ट करेगी और लव को अट्रैक्ट करेगी। प्यार आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से काफ़ी रहेगा, भर भर के रहेगा, लेकिन वो दिखाएगा नहीं। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरा पर्सन मुझे प्यार करता है, मेरे रिश्ते में काफ़ी ग्रोथ है, मेरे लाइफ में काफ़ी सक्सेस है। हाँ, शुरुआती दौर में मुझे तकलीफ़ है, मुझे पेन है, लेकिन यही तकलीफ़ मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं रहेगी, बोन से कम नहीं रहेगी। ये आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा गाइस? ओके, काफ़ी अच्छी मैरिड लाइफ है गाइस, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। डिवाइन का हार्ट, डिवाइन का इंटरवेंशन, एक नई शुरुआत, एक न्यू राहत आप इस रिश्ते में देखोगे। से ही आप दोनों में प्यार का अंकुर फूटेगा एंड इसी के तहत ही हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी इस रिश्ते में होने वाली है आफ्टर मैरिज। पाइल 8, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 5 ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि आप ना सिर को अभी से खुजा रहे हो, अभी से इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हो, भटक रहे हो गाइस। तो आपको भटकना नहीं है, क्योंकि आप जितना अपने एनर्जी को काम रखोगे ना, उतने ही सिचुएशंस आपके लिए फोल होते चले जाएंगे एंड फिर आप आगे की सिचुएशन को कैसे निभाना है, कैसे करना है, अभी से आप लोग प्लान करने लगोगे। आपका माइंड और दिमाग अभी से ही शांत रहेगा गाइस, आपका माइंड और दिमाग शांत नहीं है। देखिए 5 सोर्ड्स की एनर्जी बता रहा है आपको इस एनर्जी से फ्री होना है। ओके, दिमाग में काफ़ी कचरा आपने भर के रखा है गाइस, तो उस कचरे को निकाले, स्ट्रेस को निकाले। दूसरों का अनुभव, दूसरों के लाइफ को खुद के लाइफ से कंपेयर नहीं करना है गाइस, क्योंकि आप लोग सबसे अलग सोल्स हो, सबसे हटके सोल्स हो, 8 नंबर वाले आप लोग। और अपनी पॉजिटिविटी को बाहर निकालें, अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर को बाहर निकालें, क्योंकि यही आपके इस मैरिड लाइफ को काफ़ी बेहतर बना देगा। आप जितना स्ट्रेस लेकर अभी से ही बैठते हो गाइस, तो ये चीज़ आपके मैरिड लाइफ में भी आएगी। आप टेंशन नहीं लोगे, आप शक करने लगोगे। ओके, अपने पार्टनर पे शक करोगे, आप ना ऐसे समझोगे कि यार मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे रिश्ते में दरार आ रहा है, प्यार नहीं बचा है, प्यार नहीं करता है, खुशियाँ नहीं है। तो आप ना खुद से खुद अनुमान लगाने लगोगे, तो अनुमान अभी से ही बंद कर दें। पाइल नंबर 8, ठीक है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने एनर्जी को काम रखें। आपका जो एक पॉजिटिविटी ना आपके अंदर है, बस अपने पावर को जगाएं। एडवाइस फ्रॉम एंजल्स, एंजल आपको क्या बता रही है? पाइल नंबर 8, यू हैव योर ट्रू लव। देखें, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही एनर्जी निकली फ्रॉम एंजल्स। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो जहाँ पर क्लेश होते हैं, झगड़ा होते हैं, दैट डजंट मीन कि रिश्ता ख़राब होता है गाइस, दैट डजंट मीन कि हमारा रिश्ता टूट रहा है। इनफैक्ट वो हमारे लाइफ में और ज़्यादा प्यार को ग्रो करा रहा है, ट्रू लव, सच्चा प्यार को ग्रो करा रहा है। एंड यही आपके रिश्ते में रहेगा, क्योंकि ये जो मैरिड लाइफ रहेगी ना, आपके लिए पूरक रहेगी, आपके लाइफ में रोमांस को बरकरार रखेगी लाइफ टाइम के लिए। अप्स एंड डाउन्स हर एक रिश्ते में रहते हैं। 8, ओके, तो इसको बरकरार रखने की ज़रूरत होती है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखें, रोमांस आपके लाइफ में है, प्यार आपके लाइफ में है, लेकिन जहाँ पर फॉरगिव करना है, जहाँ पर चीज़ों को सीखना है और छोड़ देना है गाइस, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, जो कि एंजल्स बता रही है, मैं नहीं बता रही हूँ। पाइल नंबर 8। एंड मैं इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। है पाइल नंबर 9, आपका मूलांक है 9 और आपके जो डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 9, 18 और 27। तो चलिए देखते हैं आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे रहने वाली है। आफ्टर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ज़िंदगी कैसी रहेगी, लाइफ कैसे रहेगी, इस रीडिंग के थ्रू हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ कुछ डिवाइन गाइडेंस भी हम लोग आपके लिए लेते हैं। पाइल नंबर 9 अगर मैं बात करूँ तो लिटरली आपके मैरिज में ना लॉट ऑफ डिलेज रहता है, मांगलिक दोष काफ़ी ज़्यादा रहता है गाइज, या फिर मंगल का प्रभाव आपके लाइफ में काफ़ी रहता है। एंड ये रीडर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर्स सबको बताते भी है। इसके चलते ना मैरिज में काफ़ी डिलेज रहते हैं। एक तो शादी जल्दी होती है, या फिर शादी की बात आगे नहीं बढ़ती है, होने वाली रहती है लेकिन चीज़ें फिसलती है या फिर टूटती है, या फिर चीज़ें आगे बढ़ती नहीं हैं, या फिर कोई आपको पसंद नहीं आता है, रिजेक्शंस आप लोग काफ़ी देखते हो, या फिर आप लोगों को रिजेक्ट करते हो। तो लॉट ऑफ सिचुएशन मुझे पाइल 9 के व्यूवर्स के लिए मिल रहा है, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। चलिए देखते हैं गाइस कि अभी आपके लिए एनर्जी क्या निकल रही है। हालांकि मैं करंट एनर्जी भी आपकी देखने वाली हूँ पाइल नंबर 9 के व्यूवर्स के लिए। आप लोग ना काफ़ी इंटरेक्टिव हो,
या फिर पूछते रहते हो कि यार मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरी शादीशुदा लाइफ कैसी होगी, मुझे कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिलता है, कोई भी ढंग का पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आता है, मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। पाइल नंबर 9। हालांकि आप लोग ना शादी के लिए काफ़ी एक अट्रैक्टेड रहते हो, किसी भी पर्सन के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हो, क्योंकि शादी करना ये आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रह सकती है, या फिर आपको एक इच्छा शक्ति है कि शादी करना है, सेटल होना है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइल 9 के व्यूअर्स के लिए। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, कोई भी एक ऐसा पर्सन आपको नहीं मिल रहा है जो लिटरली आपको वैल्यू दे, जो आपकी वैल्यू करे, जो आपकी कदर करे, जो आपको समझे, आप जैसे हो वैसे आपको स्वीकार करेगा। इस आप लिटरली काफ़ी वेटिंग पीरियड में हो, वेट कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ तो वेट कर करके थक चुके हो, एंड यू आर बिजी इन योर प्रोफेशन, बिजी इन योर मनी, करियर ग्रोथ या जॉब ग्रोथ, या फिर आप खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर साइड बाय साइड आप रिश्ते भी देख रहे हो, बट स्टिल आपके लिए जो जचे, जो आपकी ज़िंदगी को स्टेबिलिटी दे, आपके वाइब को मैच करे, या फिर आपके फैमिली को मैच करे, वैसा वर या वधु आपको नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई आप लॉन्ग वेटेड यहाँ पर वेट कर रहे हो। पाइल नंबर 9 मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। बट हालांकि पाइल 9 आप लोग ना, मैं कहूँ तो आप लोग थक चुके हो गाइस, यू आर टायर्ड। ओके, एंड लिटरली आपके दिल के कोने में विश है कि या शादी का प्रपोजल आना चाहिए, बट स्टिल यू आर बिजी इन योर करियर प्रोफेशन, या फिर मैं कहूँ तो मनी का मसला आता है, प्रोफेशन का मसला आता है, या फिर सामने वाले से आपको फील नहीं आता है। ऐसा पर्सन की तलाश में हो कि जो फिनेंशियली स्ट्रांग रहे या स्टेबल रहे। तो ऐसे भी एक विश हो सकती है पाइल 9 के व्यूअर्स की कि जब तक ऐसा पर्सन नहीं आता है तब तक मैं शादी नहीं करूँगी या शादी नहीं करूँगा। तो ये भी एनर्जी मुझे पाइल 9 के व्यूअर्स की मिल रही है। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है रिश्ता आया है, शादी की बात बन रही है, आपके ज़िंदगी में मिसिंग है, तो रिश्ता, प्यार, शादी, प्रपोजल ये मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में वाइस। ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट्स सी मैरिड लाइफ फॉर पाइल नंबर 9 कैसी रहने वाली है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए मैरिड लाइफ फॉर पाइल नंबर 9 इज़ नॉट ए ईजी थिंग। ओके, शुरुआत के दौर में लॉट ऑफ सिचुएशंस आप लोग गुजरोगे। मैं कहूँ तो क्लैशेस मुझे आप दोनों में काफ़ी दिख रहे हैं आपके दरमियान। कोई भी पर्सन 100% सच्चा नहीं होता है, 100% पूरक नहीं होता है गाइस। 19-20 हर एक पर्सन में रहता है, 19-20 हर एक रिश्ते में रहता है। तो आपका रिश्ता जैसा है, आपका पर्सन जैसा है, उसको आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है, ना कि टेंशन लेकर बैठना है। आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि नहीं मुझे 100% ही मुझे रिश्ता चाहिए, या फिर ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसमें 100% क्वालिटीज़ रहे, तो आपकी धारणा गलत है। करूँ तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्टेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, लेकिन आपको समय देने की ज़रूरत है। जहाँ पर चीज़ें खटकती है वहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अपने मेंटल स्ट्रेस को निकाल बाहर फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच में यहाँ पर मेंटल क्लैशेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं गाइस। ओके, मानसिक तौर पर क्लैशेस ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में बीच में झगड़ा रहे, थोड़ा सा तनाव रहे, या ये आपका जो पार्टनर रहे ये हर बार लॉन्ग डिस्टेंस में जाए, या फिर वर्क के ज़रिए से लॉन्ग डिस्टेंस जाए, आप जाए, तो इस दौरान ना शक हो सकता है, या फिर आप अकेले पड़ जाओगे, या फिर आप रातों को ना अकेले ही ख्याले पुलाव पकाने लगेंगे कि यार मेरा फ्यूचर स्पाउस मुझे प्यार करता है नहीं करता है, मुझे समझता है नहीं समझता। तो ये थोड़े से क्लैशेस जो रहते हैं ना, इसी के वजह से फिर रिश्ता बिगड़ता है, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं गाइस। एंड तभी जाके आपको बताया जा रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में वो तमाम सारे चीज़ें मौजूद है जिससे आप मैनिफेस्ट करोगे, वही आपके ज़िंदगी में आएगा। अगर आप स्ट्रेस को मैनिफेस्ट करोगे आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आएगा। अगर आप यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ रखते हो तो आपकी ज़िंदगी में ट्रस्ट इश्यूज़ आएगा। लेकिन ये सारे चीज़ें आपकी ज़िंदगी से रफा दफा होंगे अगर आप अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी देते हो, सच्चाई देते हो, झोंक देते हो, शक नहीं करते हो,
100% डालते हो तो आप देखोगे कि सामने वाला भी आपके लिए 100% डालेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ना आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर है गाइस। आप जो सोचते हो ना, जो एक्शन लोगे वही आपके ज़िंदगी में होगा, क्योंकि आपका फ्यूचर स्पाउस ना आपके लिए मिरर रहेगा। पाइल नंबर 9 ये आपको मैं बता दे रही हूँ। ओके, भले ही आपकी ज़िंदगी में आप लोग स्टेबल रहे या नहीं भी रहे, या आप बिजी रहे अपने प्रोफेशन में, लेकिन आपके मैरिड लाइफ में ना शुरुआती दौर में भले ही टेंशन रहे, लेकिन ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा। मैं कहूँ तो मैजिकली चीज़ें आपके मैरिड लाइफ में होगी कि जहाँ पर स्ट्रेस के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आपके मैरिड लाइफ में मैं कहूँ तो ट्रैवलिंग फेजेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ओके, स्ट्रेस लेवल आपका लिटरली जाने वाला है अगर आप अपने पार्टनर को समझते हो, चांस देते हो तब। ठीक है, स्टेगनेंट लाइफ जो अब तक आप लोग तरस रहे थे अच्छे पार्टनर के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए, या फिर मैरिड लाइफ के लिए जो तरस रहे थे ना, जो हम डेली सोप्स में देखते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपकी मैरिड लाइफ रहने वाली गाइस। लेकिन ना कोई भी सीरियस को आपको बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि सीरियस में सबको झूठ दिखाया जाता है। किसी औरों के एक्सपीरियंसेस को आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, क्योंकि हर एक की मैरिड लाइफ अलग अलग रहती है, हर एक के पार्टनर अलग अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके मैरिड लाइफ में कोई भी झमेला मुझे नहीं दिख रहा है, बस आप इस रिश्ते को पॉजिटिवली लेते हो तब। ओके, तो अगर आप इसमें 100% इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको सामने वाले से 100% ही मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के चलते। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। इस एनर्जी इस रिश्ते में डालते हो, किस एनर्जी के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हो, तो डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। मैजिशियन ने डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी को दिखाता है। आप जो करोगे वही आप पाओगे, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही आप पाओगे। पाइल नंबर 9 तो ये आपको बताया जा रहा है। ओके, तो आपका रिश्ता, ये रिश्ता समझ में नहीं आए, ये पर्सन समझ में नहीं आए, लेकिन फाइनली आप देखोगे ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन ले रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो रहे हो, या दोनों एक दूसरे के टेंशन को निकाल बाहर फेंक रहे हो। पाइल नंबर 9 ट्रैवल आपका इस पर्सन के साथ काफ़ी होगा। शादी के बाद आप हो सकता है कि मूवमेंट करो, मतलब इधर से उधर आपका शिफ्टिंग हो जाए। ओके, सिटी, डिफरेंट सिटी, स्टेट या आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के चलते गाइस। ओके, तो एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या निकलता है। हालांकि मैंने गाइडेंस आपको बताया है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है। मैं तो कहूँ आपके मैरिड लाइफ में मैजिकल सिचुएशंस होने वाले हैं, बस आप इसको समझते हो तब। ठीक है, अगर मैं कुछ समय की बात करूँ तो मुझे 9 दिन या 9 हफ्ते ऐसा कुछ ट्रिगर हो रहा है कि शादी के बाद थोड़ी सी टेंशन रह सकती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाइल नंबर 9, चलिए देखते हैं एडवाइस फॉर पाइल 9 आपके लिए क्या रहेगा। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 9 पेज ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस। दिल की आवाज़ को सुने, चूज योर हार्ट। दिमाग से काम ना करें। देखिए यहाँ पर दिमाग का कार्ड है, दिमाग से काम ना करें कि आपका दिल क्या गवाही देगा आफ्टर मैरिज, उसी को सुने। ओके, उसी को समझें। जितना आप चीज़ों को स्लोली लेकर जाते हो, थोड़ा सा समय देते हो, आप देखोगे ना आपका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ग्रो होने लगेगा, एंड आप दोनों के मन में प्यार का एक अंकुर फूटने लगेगा। देखिए, प्यार का अंकुर फूटने लगेगा एंड लिटरली आप दोनों एक दूसरे के प्यार में इतनी डीपली चले जाओगे कि आप दोनों को भी पता नहीं चलेगा कि कितना आप एक दूसरे के केयर करोगे। ये आफ्टर मैरिज ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एडवाइस है आपके लिए गाइस। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, धीरे धीरे लेकर जाए एंड जितना हो सके रिश्तों को समझे, अंदर से झांक कर देखे कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, मेरे रिश्ते में क्या चाहिए। ओके, मेरे रिश्ते में कैसा होना चाहिए, आपको अंदर से झांकना है। ये हर्मिट कार्ड बता रहा है गाइस। ये और आपको कोई नहीं बताएगा, कोई रीडर आपको नहीं बताएगा, कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं बताएगा। ये आपको ही करना है, आपको ही इस रिश्ते को हीलिंग देना है, आपको ही रिश्ते को बचा के रखना है, इस रिश्ते के डोरी को आपको ही संभाल के रखना है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड के माध्यम से। ठीक है, कि जहाँ पर आपके रिश्ते में डिवाइन का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। भले ही देर से रिश्ता क्यों ना आए, या देर से ही आपकी ज़िंदगी में पर्सन क्यों ना आए, या देर से आपकी शादी क्यों ना हो। पाइल नंबर 9, लेकिन चीज़ों को पॉजिटिवली लेने, ओके, आफ्टर मैरिज आपको करने की ज़रूरत है गाइस। एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या रहेगा पाइल 9 के लिए। या कॉलिंग इन योर सोलमेट,
या प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मैंने अभी आपको बताया ना गाइस, मैं कोई भी आपको बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करती, हवा में बातें नहीं करती हूँ। मैंने ये चीज़ आपको अभी बताई थी। मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन का कार्ड देख रही मैंने बताया था कि आप जो प्रेयर करोगे, अफर्म करोगे, विजुअलाइज करोगे, वैसे आपका रिश्ता बनने लगेगा। एंड अगर आप कबूल करते हो कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा पार्टनर नहीं आ रहा है, भले मेरा पार्टनर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप इस रिश्ते को गहराई से देखते हैं ना, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो, एक दूसरे के मिरर हो, एक दूसरे के लिए आप लोग सोलमेट हो। पाइल नंबर 9। ओके, बस आपको समझने की ज़रूरत है गाइज, आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, एंड देखिए यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स, तो भले आप दोनों में रिलीजियस फैक्टर्स रहे, ऊंच नीच रहे, या कॉम्प्लेक्शन का फैक्टर रहे, हाइट का इशू रहे, या कास्ट एंड क्रीड का इशू रहे, ऊंच नीच का इशू रहे, ओके, जो भी फैक्टर्स रहे, लेकिन यहाँ पर आप अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो, एक दूसरे के रिलीजन को समझते हो, या एक दूसरे के फैमिली को समझते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता। ओके, लोग भले ही जुदा करने के लिए आए, लेकिन आपको कोई नहीं जुदा कर सकता। आफ्टर मैरिज की ये वाइब मुझे आपके लिए मिल रही है गाइस। तो यू पीपल आर सोलमेट्स, आप दोनों सोलमेट हो, जो कि एंजल आपको खुद बता रही है यहाँ पर। एंड दैट्स वाई आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी रहने वाली है औरों के मुकाबले। पाइल नंबर 9। ठीक है, तो इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।